सुबह की नमस्कार। चलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कल एक हैंडआउट मिला था आपको एक पेज का। कल वाला ही आज जिन बच्चों के पास नहीं हो दोबारा मिल रहा है, तो ये नया नहीं है। जिनके पास कल मिला था वो अभी नहीं लेंगे, ठीक है? और जिनको नहीं मिला था वो ले लेंगे। क्लियर है? चलिए चलते हैं। मुझे याद है कल मैंने हल्का सा आपको नाउन पढ़ाना शुरू किया था, राइट? पहले टेंस पढ़ा दूं? देखो, एक चीज़ है, एक चीज़ मुझ पे छोड़ दो। क्लास के बाद, क्योंकि अभी आप लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं, डाउट्स आपको जहां से पूछने आप पूछ सकते हैं। क्लास के बाद गिव यू 5-10 मिनट्स अभी। लेकिन क्लास में प्लीज़ मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने दो। रीज़न मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता होता है कि किस टॉपिक के बाद किसका पढ़ाया जाना जरूरी है। पता है, जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें वर्ब का बहुत बड़ा रोल होता है। वर्ब समझते हो आप? वर्ब क्या होता है? बहुत अच्छा समझते हो। चेयर क्या होती है? चेयर, बहुत बढ़िया। समोसा, समोसा। अब चेयर को आपने कुर्सी बोला, है ना? फिर मैंने कहा समोसा, अब समोसे को क्या बोलोगे? ये जो आपने बोला, ये जो आपने बोला, ये आपने समझा नहीं, उस चीज को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, वो चीज अलग होती है। बैठो, मैं बताता हूँ, सारी चीजें बताऊंगा। जैसे आपने कहा वर्ब क्रिया, क्रिया उसका ट्रांसलेशन है, हम क्या समझते हैं क्या नहीं, मैं आपको बताऊंगा। क्या हैंडआउट सभी को मिल गए? जो बच्चे आज नए हैं या जो कल थे, सभी के पास है? एक दो दिन में आपको बुक्स मिल जाएंगी, तब तक मैं हैंडआउट्स बांट के काम चलाऊंगा, फिर आपको बुक्स मिल जाएंगे, ठीक है? टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे समवेयर अराउंड 25,000 है, इसलिए टाइम थोड़ा लग रहा है, ठीक है? हाँ, थोड़ा तेज है। अच्छा, अब ठीक है थोड़ा? हाँ, बता देना। इट्स ओके नाउ? अब ठीक है? ठीक है। थोड़ा और स्लो करूं? अच्छा, मैं तो आ ही जाऊंगा। नहीं, मैं तो अभी तो शुरू करूंगा तो इधर ही आऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए, यहीं खड़े हुए। और जो बच्चे बाहर बैठे हैं उनको भी गुड मॉर्निंग। ऐसा लगता है जैसे बहुत दूर बैठे हुए हैं, नहीं हम जुड़े हुए हैं, ठीक है? पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। सबके पास हैंड आउट है? देखो, दो तरह से चलेंगी क्लासेस, मतलब जो हम क्लास में पढ़ेंगे उनको पढ़ने का, मैं पढ़ाने का दो दो बातें आपको बताता हूँ। एक तो ये, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चलेगा, ठीक है? टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक जो हैंडआउट मैंने आपको दिया हुआ है, सबके पास आ गया है? कल मैंने आपको ग्रामर के 5 पार्ट्स बताए थे, मुझे याद है, आपको भी याद होगा। वैसे नहीं याद, ये तो याद ही होगा। पहले अक्षर सीखते हैं, फिर शब्द सीखते हैं, फिर आता है वाक्य, उसके बाद पंक्चुएशन, उसके बाद ब्यूटिफिकेशन, यही था ना? और अगर आप वो चीज़ें भूल जाते हैं तो टॉपिक्स जो टोटल हैं वो हैंडआउट पर लिखे हुए हैं। 22 टॉपिक्स हैं लिखे हुए, सबको दिख रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड क्लासेस, सबको दिख रहा होगा। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो आपको उधर साइड में लिखा है, टॉप पर हेडिंग पड़ी हुई, नीड टू नो इन्फॉर्मेशन। एक टॉपिक जो चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन क्योंकि एक दिन में आपको मैं 31 चीज़ें समझा नहीं सकता, तो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं समझाता चलूंगा। इज द क्लियर? धीमे धीमे एक एक दो दो जो टर्म्स हैं, टेक्नोलॉजी है, सॉरी टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स हैं, इन्हें मैं धीमे धीमे समझाता हुआ चलूंगा। जिसकी जितनी ज़रूरत है उतना। चीज़ों को बोर्ड पर मैं इंग्लिश में लिख दूंगा और ट्रांसलेट हिंदी में भी कर दूंगा। अगर आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, अपनी समझ के हिसाब से आप लिख लेंगे उस चीज़ को। जिसकी ज़रूरत है वो मैं ज़रूर बताता हुआ चलूंगा। टॉपिक जो अपना चल रहा था, मुझे याद है टॉपिक का नाम क्या था गाइज? हम क्या पढ़ रहे थे? नाउन पढ़ रहे थे। नाउन। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, जो बच्चे नए हैं वो आज साथ चल सकते हैं। मैंने एक बात सभी को बताई थी कि लैंग्वेज का हर एक वर्ड क्या है? नाउन है। क्या गाइज? हाँ। एक बात याद रखना, बिना कॉन्टेक्स्ट देखे हुए, बिना सेंटेंस पढ़े हुए, बिना क्वेश्चन पढ़े हुए ये कर पाना मुश्किल होता है कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडवर्ब है। मुश्किल होता है। आपको एग्जाम्पल चाहिए होगा, कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा, और तब आप डिसाइड कर पाते हैं। लेकिन एक चीज जो आप बिना देखे बता सकते हैं, बोल सकते हैं, वो क्या गाइज? नाउन है। दुनिया का हर वर्ड क्या है? नाउन है। ये मैंने बात आपको समझाई। लेकिन एक शर्त रखी थी, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई एवरीवेयर, वही बात मैंने कल भी समझाई। किसी वर्ड के नाउन होने के लिए, नाउन होने के लिए 3 बातें मैंने समझाई थी, राइट? जो बच्चे नए हैं देखेंगे और पुराने भी समझेंगे। कोई वर्ड नाउन तभी होगा जब वो सेंटेंस में या तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा, या क्या बनेगा? बोलिए, ऑब्जेक्ट बनेगा। सबको बात समझ में आ रही है?
आज मैं आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब कुछ टर्म्स को डिफाइन करूंगा, फिर मैं आगे चलूंगा। और अब देखोगे आपको लाख आता है पहले से, लेकिन जब मैं चीज़ें बताऊंगा कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अपडेट करूंगा, समझने का तरीका थोड़ा बदलेगा। कल जब सब्जेक्ट को डिस्कस किया, कल तक सब्जेक्ट हमारे लिए करता था, यानी हमारी नज़र में सब्जेक्ट वही होता था जो काम को करता था। लेकिन कल मैंने आपको बताया कर्ता को हम डूअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डूअर और सब्जेक्ट में थोड़ा डिफरेंस समझना। सब्जेक्ट वो भी होता है जिसके बारे में बात की जाती है। इज इट क्लियर? अगर मैं कहूं कि राम इज अ टॉयलसम फार्मर, राम एक मेहनती किसान है, अभी वो किसानी कर नहीं रहा, इस सेंटेंस में नहीं कर रहा, लेकिन राम क्या है? सब्जेक्ट है। रीजन, वी आर टॉकिंग अबाउट राम। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर मैंने कहा इंग्लिश एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन इंग्लिश क्या है? सब्जेक्ट है। रीजन, वी आर टॉकिंग अबाउट इट। इज इट क्लियर? तो जो काम को करे या जिसके बारे में बात की जाए उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में देयर इज नो एक्शन, अगर गाइस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा, तो उसका सब्जेक्ट आप उसे कर्ता ना बोलकर सिर्फ क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोल देंगे। विषय या वो चीज जिसके बारे में बात हो रही है। और अगर कोई काम हो रहा है तो वो सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है। ये बात इतनी क्लियर है सभी को? डूअर सब्जेक्ट में डिफरेंस मान के रखना, आगे चलना, क्योंकि आगे बहुत जरूरत पड़ेगी, मैं आपको बताता रहूंगा। देखिए जरा, जो मैं नाउन आपको समझा रहा था, नाउन वही होता है, इस पर मैंने स्टार लगाया था, जब तक कोई वर्ड सेंटेंस में क्या बनता है गाइस? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, वो हर शब्द क्या बनेगा? नाउन होगा। दूसरी बात, नाउन का नेचर होता है सिंगुलर और प्लुरल होने का, लेकिन ये शर्त हर बार सही नहीं भी हो सकती, जरूरी नहीं ये बात हर बार फॉलो की जाए। तीसरी बात, मैंने आपको कुछ सफिक्सेस लिखे थे यहां पर, याद है आपको? सफिक्सेस की कुछ लिस्ट मैंने दी थी, जैसे जो शब्द इन पर खत्म होते हैं, कुछ लिखे होंगे, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, मैं लिख देता हूं, जैसे NESS, नेस, मेंट, लॉजी, ग्राफी, ACY, ISM था ना, और क्या था? शिप, हुड, हाँ, TION, SION, और कुछ था बताएं? TY भी होता है, TY, इनके भी कुछ एग्जांपल्स बोलकर समझाऊंगा, ठीक है? TY भी इसी कैटेगरी का वर्ड होता है जिसमें TY लिखा होता है, जैसे नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, रिलेटिविटी, एक्टिविटी। समझ रहे हो ना बात को? और डम, DOM, डम, लाइक विजडम, किकडम, किंगडम, और बोर्डम, और स्टारडम। समझ रहे हो बात को? लेकिन सेल्डम नहीं, सेल्डम नहीं। रीजन, मैं गाइस एक बात बता दूं, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, कभी चीज़ों को रटना मत। आपको कि यादव सर आपने ही बोला था, तो मैंने सब कुछ नहीं बोल दिया, अभी बोलने के लिए 5 महीने बाकी हैं, या सुनो, तो मेक श्योर वी डू नॉट मेक इट अ रूल। हर बार ये नियम नहीं चलेगा आपको। सर सेल्डम, मैंने कल एक वर्ड लिखा था, जैसे MENT लिखा हुआ है, एक वर्ड मैंने लिखा इम्प्लीमेंट। क्या लिखा? इम्प्लीमेंट। अब अगर मैं कह दूं यू नीड टू इम्प्लीमेंट दीज रूल्स, इम्प्लीमेंट दीज रूल्स, तो क्या इम्प्लीमेंट को आप नाउन कहेंगे? मैंने शर्त जिस पर स्टार लगाया वो ये है कि वो शब्द क्या बनना चाहिए? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा मैनेजमेंट, एंटरटेनमेंट, या कोई भी दूसरा मेंट, या खुद इंप्लीमेंट। अगर मैं सेंटेंस लिख दूं कि इंप्लीमेंट इज अ, बोलो भाई क्या? वर्ब। इंप्लीमेंट इज अ वर्ब। इसमें वर्ब क्या है? ये इसका क्या निकला? और सब्जेक्ट सिर्फ कल मैंने चिल्ला चिल्ला कर बताया, पूरी लाइफ बीत गई बताते बताते कि सब्जेक्ट सिर्फ नाउन या, रीजन बीइंग भी मैंने बताया था क्योंकि सिर्फ यही क्या होते हैं? सिंगुलर या। अब या तो ये नाउन है या क्या है? अब आप बताओ ये प्रोनाउन है या नाउन? नाउन है भाई, प्रोनाउन आप सबको पता है, I, we, you, he, she, it, they। इज इट क्लियर? तो ये नाउन निकला। एक बार मैं मना कर रहा हूं कि नाउन नहीं है, और दोबारा कह रहा हूं नाउन है, तो आई होप मैं चीजें क्लियर भी तो कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं कर रहा, आपको अपडेट कर रहा हूं। अगर मेरी क्लास में आप कंफ्यूज होते हैं गाइस,
तो याद रखना कि आपको कुछ समझ में आ रहा है, अपडेट हो रहा सॉफ्टवेयर आपका, ठीक है। और अगर आप कंफ्यूज नहीं होते, उसके दो मायने हैं, उसके दो मतलब हैं, या तो तुम्हें सब कुछ आता है या कुछ नहीं आता है। इज दैट क्लियर? परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, कहते हैं दाग अच्छे हैं, अगर सर्फ एक्सेल है तो दाग अच्छे हैं। अगर कंफ्यूजन है मेरी क्लास में, तो मेक श्योर यू आर अपडेटिंग योर नॉलेज, आप चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? शुरुआत में देखो होता है, कोई भी नया काम जब आप सीखते हैं तो शुरुआत में दिक्कत होती है ना। जब किसी बच्चे ने बाइसिकल ना चलाई हो, कार ना चलाई हो, तो थोड़ा टाइम लगता है और कुछ दिनों बाद उस पर एक्सपर्ट हो जाता है। अब तुम बाइसिकल चला लेते हो, मैंने कहा जरा कार चला के दिखाना, नई कार लाया हूं मैं। तुमने कहा नहीं सर कार छोड़ो, बाइसिकल चलाओ, बहुत अच्छी चलाता हूं मैं। तो बाइसिकल तो तुम चला ही लेते हो ना, साइकिल तो तुम चला लेते हो, बात किसी चल रही है। जिस दिन ये सीख जाओगे, इस पर एक्सपर्ट हो जाओगे। किसी भी नए काम को या नए तरीके से करने में थोड़ा टाइम लगता है, कंफ्यूजन होती है, वो चीज़ समझेंगे आप। यहाँ ये सब्जेक्ट है, एक बार मैंने कहा नाउन है और एक बार मैं मना कर रहा था। आज मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट, तो मैंने बता दिया था, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, वर्ब कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वो सारी चीज़ें जानना जरूरी है जिससे आज तक हम बचते रहे। कुछ लोगों ने इंग्लिश को ऐसे सीखा है, पता कैसे? सर ये सब चीज़ें अपने पास रखो अपनी पोटली में, मैं सेंटेंस देखता हूँ, अच्छा लगा नो एरर, और अच्छा ना लगा निकाल देंगे एरर। यही किया, बोर्ड पर लिखता हूं तो टॉपिक किसी को याद नहीं आता। क्या याद आता है? पढ़ा और समझ में आया, तो सर ये नो एरर है। और पढ़ा और समझ में नहीं आया तो गलत है। सच बताना, यही तो होता है। टॉपिक तो बहुत दूर की बात है, 22 टॉपिक, 2000 रूल्स, सर कब कौन सा अप्लाई करें ये समझ में नहीं आता। अच्छा वो क्या करें जिन्हें अंग्रेजी इतनी अच्छी समझ में नहीं आती? उनके लिए तो हर सेंटेंस गलत है, हर सेंटेंस में इंप्रूवमेंट है। तो टेक्निकल चीज़ों के साथ, जैसा मैथ्स में आपको कॉन्फिडेंस आता है, चीज़ों में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं जैसा मैथ्स में कॉन्फिडेंस आपको आता है कि ये सवाल सही कर रहा हूं या गलत, वैसा इंग्लिश में होना चाहिए। या तो करके आओगे या छोड़ के आओगे, गलत करके मत आना, इतना मैं आपको सिखा दूंगा। और करते करते आपको पता है कि ये जो मैंने किया ये नंबर मिलेंगे जाएंगे नहीं, और अगर चले गए तो आरटीआई लगा दूंगा। मेरा बताओ क्यों गलत है? डेटा में क्लियर गाइस? वो कॉन्फिडेंस जिस दिन आ जाएगा, मार्क्स कटने बंद हो जाए, आ जाएंगे आपके। इंग्लिश तो हम लाने से ज़्यादा तो दे आते हैं, वहाँ पर नेगेटिव कर देते हैं। समझते हैं, देखिए मैंने कहा था जो वर्ड क्या बनेगा, सब्जेक्ट, और वो हमेशा क्या होगा? हमेशा नाउन होगा। और ये नेचर क्या रखता है? सिंगुलर और प्लुरल होने का। सफिक्सेस ये हैं और कई और हैं बहुत सारे, जब बुक में मिलेंगे तो लिखे हुए मिलेंगे आपको। जैसे नेस का अगर मैं एग्जांपल दूं तो केयरलेसनेस, डार्कनेस, स्मार्टनेस, ठीक है, लेजीनेस, जहां पे आपको नेस दिखा हुआ मिल जाए वो क्या बनेगा? नाउन बन जाएगा। मेंट का एग्जांपल हो गया। लॉजी का सबको पता है, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजी, जूलॉजी, और बोलो साइकोलॉजी, और पैथोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलने में अंतर है मेरे तुम्हारे? चलने दो। एग्जाम में कौन सा वर्ड आपसे प्रोनाउंस कराया जाता है, लेकिन मुझे सहानुभूति की जरूरत नहीं है। मेक श्योर जब मैं कोई वर्ड प्रोनाउंस करूंगा तो आई डू नॉट नीड योर सिंपैथी गाइस, आई वॉन्ट यू टू अपडेट योर सेल्फ। जब मैं कोई शब्द बोलूंगा तो एक बार डिक्शनरी में कंफर्म कर लेना। ऐसा नहीं कि मास्टर अपना कोई नहीं थोड़ा गलत बोल लेता, कोई बात नहीं, जरूरत है आपको अपडेट होने की। वो शब्द वैसे ही बोला जाता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है सभी को? अच्छा सीख लोगे तो क्या दिक्कत है यार, अभी तक चल तो रहा था। क्या बोलते थे हम? टेक्नोलॉजी, पैथोलॉजी, सोशोलॉजी। क्या दिक्कत है? टेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी। अगर नहीं बोल पाते तो कोई दिक्कत नहीं, जब टाइम आएगा तो ये भी सिखाऊंगा। आर्टिकल्स में, आर्टिकल सिर्फ एक टॉपिक है आर्टिकल, जिसमें वर्ड का प्रोनाउंसिएशन मायने रखता है। चलिए, अच्छा इनमें से कोई सफिक्स जिसमें मैं वर्ड 2-4 बोलकर दिखाऊं आपको, या सारे आते हैं? जैसे जैसे इसका तो पता ही होगा, इंटोनेशन, मॉड्यूलेशन, सिचुएशन, इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन, और बताएं? नेशन, बिल्कुल सही, रेशन। जितने हैं सारे के सारे इसमें आएंगे। डम का हो गया, टी वाई का बताया, ऐसा इनका बताया, कमीशन, फ्यूजन, कंफ्यूजन, पैशन, यस और नो। हुड का क्या हुआ? चाइल्डहुड, नेवरहुड, मदरहुड, फादरहुड, और रॉबिनहुड। रॉबिनहुड नहीं चलेगा? रॉबिनहुड नाउन तो है नहीं? दुनिया का हर वर्ड क्या है? मैं कुछ भी बोल दूं क्या है? तो फिर सोच क्या रहे हो? नाउन है। अभी आगे नाउन के काइंड्स भी तो पढ़ाऊंगा। कल सिलेबस लिख कर गया था बोर्ड पर। आज जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो आपको पता चलेगा कि कुछ नाउन आज भी बेचारे कह रहे हैं कि सर मुझे भी, कि पढ़ने वाले पाठक मुझे भी एक नाम दे दो, मुझे भी किस तरह का नाउन हूं बता दो। कई बार कुछ शब्दों को ये नहीं बताया जा सका आज तक कि वो किस तरह का
नाउन है, आज आप पढ़ेंगे, समझेंगे। चलो अब आई होप ये क्लियर है इतना, ठीक है। ये टॉपिक जो चल रहा था साइड में मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, नोट करने की जरूरत मैं छोड़ दूंगा, इसको आप नोट कर लेंगे। देखें जरा, सबके पास हैंड आउट है गाइस, जरा हैंड आउट पे देखें। मैंने कहा ना कुछ टर्म्स समझाता हुआ चलूंगा, जरूरत रहती है। नीड टू नो इन्फॉर्मेशन में से आप टिक करते चलेंगे जो जो मैं पढ़ा देता हूं, ठीक है। बाहर के सेंटर्स पे भी सबके पास ये हैंड आउट्स होंगे गाइस, आप निकाल लेंगे। और इसके राइट साइड पे जो लिखा है लेटर, अल्फाबेट, नीड टू नो इन्फॉर्मेशन, पहला लेटर क्या लिखा है, क्योंकि मेरा मोटिव गाइज आपको ग्रास रूट लेवल से लेकर ऊपर जाना है। हो सकता है कई बार आपको लगे यार ये तो पता है यार बड़ा टाइम खराब कर रहा है, मैंने पहले ही कहा था मैं ऐसा भी पढ़ा सकता हूँ कि कभी समझ में नहीं आएगा, इसे क्लियर। लेकिन ज्ञान प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक से चलेंगे समझ में आएगा। लेटर अगर इतना ही आपको पता है तो जरा बताए, कोई बच्चा, कोई भी, एनी वन ऑफ यू डिफाइन, परिभाषित करें अक्षर क्या होता है। परिभाषा जो दूसरों को बता सकें, पड़ोसी को बताकर चमका सकें कि बताया मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूं, लेटर मुझे पता है, तुझे पता है। लेटर का मतलब यहां पत्र नहीं है, क्या है, अक्षर या वर्ण है, अक्षर या, मैं इसके लिए एक परिभाषा चाहता हूं आपसे, सारे मिलकर बता दे कुछ भी। हाँ किसी ने कुछ बोला, क्या होता है ये, इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई, शब्द की सबसे छोटी इकाई, ओके, शब्द की सबसे छोटी इकाई, ओके। अच्छा एक मिनट चलें चलने दो। ये बताओ इकाई क्या होता है, सबसे छोटी चीज। इंग्लिश में सबसे छोटी जो चीज होती है वो सिलेबल होता है, क्या होता है, सिलेबल या साउंड। साउंड जो होता है वो लेटर से भी छोटा होता है। डिड आई मेक इट क्लियर? जैसे मैं समझा देता हूं, शायद ये बात समझ में ना आ रही हो। जैसे मैं यहां लिखता हूं, क्या लिखा है, शेड्यूल, या कुछ लोग इसे पढ़ते हैं स्केड्यूल, चलने दो, ब्रिटिश अमेरिकन होता है, छोड़ो। ये आपको पता है, या इसे इसे हटा दो आप। अगर हम साउंड्स को देखें, कई जगह ऐसा होता है, जैसे कि जज में लिखा, क्या लिखा हमने, तो आपको पता है ये तो जा साउंड है, ये तीनों मिलकर हमें क्या दे रहे हैं, जा साउंड। तो लेटर 3 है और उससे भी छोटा क्या है, साउंड है। आप कह रहे थे कि लेटर क्या है, यूनिट है या इकाई है भाषा की, मैं मानता हूं, और वो गलत नहीं, आप सही है, बस मैं जानना चाह रहा था इकाई को आप क्या समझते हैं। साउंड सबसे छोटा होता है, साउंड, मैं बाद में समझाऊंगा आपको साउंड क्या होता है। और इंग्लिश लैंग्वेज, भाषा अंग्रेजी का सबसे छोटा जो साउंड होता है उसे फोनेटिक्स में ऐसे दिखाया जाता है, कोई बच्चा शायद कुछ जानते हो, इसे कहा जाता है, क्या लिखा है, श्वा। क्या बोलते हैं, स्वाहा नहीं, श्वा बोल दिया करो, क्या लिखा है, श्वा साउंड है। अच्छा ये लिखा ऐसे जाता है और साउंड क्या देता है मैं आपको बता दूं। जैसे हमने यहां लिखा क्या, बट, या हमने यहां लिखा क्या, क्या लिखा, बी और टी के बीच का जो साउंड है ना, इसको अगर आप लिखोगे तो आई होप ऐसे लिखोगे, ये सुनो, बीच में तो कोई साउंड नहीं आ रहा, मतलब मात्रा वगैरह तो नहीं आ रही, ऐसे जब इसको आप लिखोगे तो ये कैसे लिखा जाएगा, पढ़ो क्या लिखा है, इसे सही पढ़ना चाहिए, जिसमें ए बिल्कुल साइलेंट सा होता है, जैसे अबाउट होता है ना, अबाउट, ऐसा लगता है जैसे ए बोला ही नहीं, सीधे अबाउट बोल दिया, इट्स अबाउट यू, ऐसे ही अग्री। इस साउंड को जिसे हिंदी में या तो आप छोटा अ बोलते हैं, अमर, पवन, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, श्वा। इसे जब फोनेटिक्स में दिखाया जाएगा तो इसे ऐसे दिखाया जाएगा। इज इट क्लियर? उस साउंड को इससे दिखाते हैं। सबसे छोटी चीज क्या भाषा में, ये समझो, बाद में आगे तो पढ़ूंगा, क्या है गाइस, साउंड। लेकिन हम ये कह सकते हैं साउंड लिखा नहीं जाता है। हम बोलचाल की भाषा में लिखने में कभी ऐसा लिखते हो क्या, इंग्लिश आप कभी नहीं लिखते होंगे, हम एबीसीडी में लिखते हैं। तो बिल्कुल आप सही हैं, आप सही कह रहे हैं कि लेटर जो है इज आ, क्या है, इंडिपेंडेंट, क्या है, यूनिट ऑफ आ लैंग्वेज। अक्षर किसी भाषा की स्वतंत्र इकाई है। इकाई का मतलब इससे चीजें बननी शुरू होंगी, ये सबसे छोटा माना जाता है। हमारे पास हैंडआउट में दूसरा वर्ड क्या है, अल्फाबेट। ये कल मैंने समझाया था, लेटर अल्फाबेट में डिफरेंस समझते रहे ना, कल मैंने आपको बताया था अल्फाबेट, अल्फा
बेट। इसे अक्षर बोलते हैं या वर्ड बोलते हैं लेटर को? इसे बोलते हैं वर्ड माला। क्या बोलते हैं गाइस? या क्या बोलते हैं? अक्षरमाला। अक्षरमाला या वर्णमाला। अक्षरमाला अच्छा नहीं लगा? कोई नहीं, वर्णमाला आप समझ लो, ठीक है, वर्णमाला। और क्योंकि ये माला है तो इस माला में कई फूल हैं अक्षरों के। इसका मतलब कभी भी ये मत कहना कि इंग्लिश में देयर आर 26 अल्फाबेट्स। इंग्लिश में, ग्रीक में, हिंदी में, फ्रेंच में, दुनिया की हर एक लैंग्वेज में सिर्फ एक ही अल्फाबेट होता है। इज दैट क्लियर? और हर अल्फाबेट में, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, हिंदी वर्णमाला में नंबर जो है, जो संख्या है अक्षरों की वो अलग है, इंग्लिश में अलग है और सब में अलग है। इसे अगर डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे आप? अल्फाबेट इज अ, बोलो क्या? ग्रुप ऑफ लेटर्स इन अ लैंग्वेज। यहां तक बात समझ में आई सभी को? यानी वर्णमाला किसी भाषा में अक्षरों के समूह को कहते हैं, अक्षरों का समूह। दूसरा था। तीसरा क्या लिखा आपने? वर्ड लिखा, ठीक है। वर्ड देखें, अब यहां से चीजें बननी शुरू हो जाती हैं। आज जब आप अक्षरों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है गाइस? वर्ड। और वर्ड को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सेंटेंसेस। ये तो पता ही है सभी को, राइट? जैसे मैंने यहां 3 अलग अलग ये अक्षर हैं, अभी इन्हें वर्ड मत कहना, वर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने पहला वर्ड बनाया, बोलो भाई क्या बना? दूसरा बनाया, बोलो क्या बना? तीसरा बना रहा हूं, बोलो क्या बना? सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये 3 अक्षर हैं, या सुनो, और मैंने कुछ वर्ड्स बनाए, इनसे कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन से मैंने कुछ शब्द बनाए। आप इनमें से इसे तो कहते हो शब्द है, इसे कहते हो शब्द है, वही 3 लेटर्स यहां और वही 3 लेटर्स यहां, लेकिन आपको कैसे मजा नहीं आया, ये कुछ ठीक नहीं है, ये मुझे जमा नहीं। या सुनो, रीजन बिकॉज दीज एक्सप्रेशंस, ये जो शब्द आपने लिखे इनका कोई मतलब नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? अक्षरों का समूह तो हो, अक्षरों का समूह तो हो, लेकिन वो मीनिंगफुल हो। कैसा होगा इस? कुछ भी जो मीनिंगफुल नहीं है वो कुछ भी नहीं है, ना वो वर्ड है ना वो सेंटेंस है। अब मैं तुमसे कहूं मुझे ताजी भैंस का दूध पिलाओ, मैंने कहा मुझे काट कर आम खिलाओ, मम्मी मेरी चाय बना दो, मम्मी मेरा अचार डाल दो। सुनने में आ रहा है? नहीं नहीं, ऐसा बोलते हैं आप, बोलते हैं घर जाकर मम्मी मेरी चाय बनाओ। मम्मी भी बेचारी जानती है क्या कहना चाह रहा है ये, पढ़ी लिखी है लेकिन पिटाई नहीं करती और वहां पर आपको रोकती भी नहीं। तुम्हारी चाय बना दें तो कल तुम कहां रहोगे? शायद कहीं के नहीं रहोगे। या सुनो गाइस, तुमने कहा आम काट कर मुझे खिलाओ, ये तुमने सही बोल दिया, मुझे काट कर आम खिलाओ, और कोई सच में ही ने काट के खिला दिया आम तुम्हें, ये ले काट दिया पूरा आम खा ले। या सुनो गाइस, स्पोकन हिंदी, स्पोकन इंग्लिश और किसी भी लैंग्वेज का स्पोकन पार्ट थोड़ा अलग होता है। मैंने कल भी एक एग्जांपल देकर समझाया था। क्या कहा था मैंने? मुझे आपको 100 रुपए देने हैं। अब वो दोनों तो उनका काम चल रहा है, जिसको देना जिसको लेना है, और मेरे आपके जैसे बुद्धिमान खड़े थे, वो देख रहे यार कौन देगा कौन लेगा, क्योंकि क्लियर ही नहीं हो रहा इसमें कौन किसको देगा। जब किसी ने किसी को दिया तब पता चला इस सेंटेंस का ये मतलब था। अच्छा, आजकल परेशान पता कौन है? परेशान वो जो थोड़ा बहुत जानता है, विद्वान है, और जो विद्वान नहीं ना वो सब ठीक है, उनका आपस में चल रहा है। अच्छा, उनके बीच में इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए, वरना वो इतने सारे होते हैं तो मैं मूर्ख ठहरा देंगे, ये है पागल। समझ रहे बात को? मैंने आपको पता है कई बार गाड़ी से आता, कई बार मेट्रो से, बार मेट्रो से आ रहा था मैं, बैठा नोएडा सिटी सेंटर से मेट्रो में बैठा, देखा एक लड़का और लड़की आपस में बात कर रहे हैं, तो अक्सर ही चलता रहता, बात तो करते ही रहते हैं, ठीक है। आई नोटिस्ड एंड द बॉय सेड आई लिव एट योर बैग, कैन आई लिफ्ट यू। सुना इंग्लिश, और ये प्रैक्टिकल है, ये सुना मैंने, आई लिव एट योर बैग, कैन आई लिफ्ट यू। मैंने कहा ये क्या चल रहा है भाई, मुझे अंग्रेजी आती थी। मैंने कहा ये क्या चल रहा है, मैं कुछ बोलने ही वाला था, तो अच्छा उधर से जवाब भी आया लड़की ने, नो 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 नॉट टुडे, सम अदर डे, सम अदर डे। मैंने यार ये चल क्या रहा है। अच्छा, बहुत देर बाद उधेड़ भुन करने के बाद मुझे पता चला कि बच्चा कहना चाह रहा था आई लिव एट द बैक साइड ऑफ योर हाउस, कैन आई गिव यू लिफ्ट टुडे।
मैंने इतना लंबा सेंटेंस, उसने गलत बोला और उसने सही समझा, अगर मैं बीच में कूद जाता दोनों पीट देते पक। कितनी नेगेटिव मेंटेलिटी है तेरी। मैंने कहा चलने दो इनका, इनका चलने दो, क्योंकि बाहर नहीं जानता जे साधो कोई टीचर है। जे साधो नाम सुन भी लिया होगा। अच्छा, मैं गेटअप भी बदलता रहता हूँ, अभी आपको दाढ़ी में दिख रहा हूँ, कई बार हेयरबैंड में दिखूंगा, कई पुराने बच्चे जानते होंगे, अच्छा लगता है थोड़ा सा, उसे अदरवाइज मत लेना। जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं करता वो किसी और से नहीं कर सकता। मैं आपको बात बता दूं, ठीक है। दिस इज नॉट टू इंप्रेस एनीबडी, दिस जस्ट टू सेटिस्फाई माई सेल्फ, माई सोल। डिड आई मेक इट क्लियर? कुछ के कुछ शौक होते हैं, कुछ के कुछ शौक होते हैं। कोई पीकर उड़ा रहा है, कोई कहीं जाके खराब कर रहा है, मेरे अपने यही शौक है। डिड आई मेक इट क्लियर? जो व्यक्ति खुद को मेंटेन नहीं कर सकता, जो खुद से प्यार नहीं करता, मेरा मानना है वो किसी और के लिए कुछ नहीं रखता अपने दिल में। तो इसे कभी अदरवाइज ना लेकर कभी आपको कोई व्यक्तित्व बदलता हुआ दिखे। और बहुत सालों से, 9 साल से लगभग तो मैं यही हूं। कभी कोई इंस्टीट्यूट छोड़ता हूं, कोई कहता पैसा लेकर भाग गया, मेरे बैच के बच्चे भगा ले गया। मैंने कहा भाग कहां गया? मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करो, उठा ले जाए। या सुनो गाइस, कुछ कहते हो 10 लाख रुपए लेकर चला गया। मैंने कहा 10 लाख, 8 लाख तो सैलरी थी, 10 लाख लेकर कहां भाग जाऊंगा, कहां चला जाऊंगा? तो ये सब चलता रहता मार्केट में। आपसे भी एक बात, सारे आप बुद्धिजीवी हैं, सिर्फ एक चीज जज करेंगे, आप पढ़ने आए हो, कंटेंट मिल रहा है तो पढ़ो, दूसरे की बातों में ना पढ़ो। डिड आई मेक इट क्लियर? और टच वुड मेरे साथ ऐसा रहा है, इंस्टीट्यूट मैंने पढ़ाया छोड़ा, लेकिन आप लोगों के नेगेटिव कमेंट नहीं आते हैं, क्योंकि आप भी 2 4 6 महीने में एक व्यक्तित्व को जज कर लेते हैं। कि कौन कैसा ही पता चल जाता है, और अभी चल जाएगा 2 4 क्लास में, आपको कोई दिक्कत नहीं। गाइस वापस आ जाए, यहाँ पर आ जाए। अच्छा, कभी कभी मैं भड़क जाता हूँ, इमोशनल हो जाता हूँ, ठीक है, उसे अदरवाइज मतलब थोड़ा थोड़ा चलने देना क्लास में, मैं टाइम ज़्यादा दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। हाँ देखें, तो CAT कैट से मैंने एक्ट बनाया, कैट बनाया, ये तो चला, लेकिन ये गलत। तो यहां से क्या मैं डिफाइन कर सकता हूं? क्या मैं शब्द की परिभाषा लिख सकता हूं? शब्द अक्षरों का वो समूह होता है जिसका सार्थक, यानी जिसका कोई पूरा मतलब होता है। क्या मेरी बात सही है? यस, नो, राइट। तो मैं ये चीज लिख देता हूं इंग्लिश में, बोर्ड पर लिखता हूं, लिखेंगे वर्ड इज अ ग्रुप of letters word is a group of letters with a complete meaning. Make sure we understand. इस चीज को आप जरूर समझते हैं। मैं इसे अंडरलाइन भी कर देता हूं। क्या लिखा मैंने? बोलेंगे क्या लिखा? विद अ कंप्लीट मीनिंग। आप सिर्फ इतना कहेंगे तो गलत होगा कि वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स में, नहीं, इट हैज टू बी ए मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। एक सार्थक अभिव्यक्ति होनी चाहिए जिससे कि आपको वो चीज़ समझ में आए। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? यस, नो? यस। जो चीज़ें आसान हैं जरा मैं निपटा देता हूँ। जरा बताएं चौथी चीज़ क्या है आपके हैंडआउट पर? फ्रेज। मैं ये नहीं चाहता कुछ को आता कुछ को नहीं आता, यहाँ सबको आना चाहिए। दैट्स इट, सबको आना चाहिए। कुछ को ये चीज़ें आती होंगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी कुछ आएंगी जो किसी को नहीं आती होंगी। ये भी सबको आनी चाहिए और वो भी सबको आनी चाहिए। इज दैट क्लियर? इसलिए बैच थोड़ा स्लो चलेगा। चलिए, फ्रेज कोई बच्चा बताए क्या होता है हिंदी में, या जो आप समझते हैं फ्रेज से वो बताएं क्या होता है। फ्रेज क्या है गाइस? हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश। क्या बोलते हैं? वाक्यांश। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये टाइटल, खुद में बहुत कुछ बोल जाता है कि वाक्य का क्या है। ये वाक्य का क्या है? एक बात तय है कि पूरा वाक्य अभी नहीं बनता, क्योंकि वाक्य का क्या होता है? अंश होता है ना। फ्रेज क्या होता है? वाक्य का अंश होता है। अब मेरी बात सुनोगे ध्यान से, क्योंकि वाक्य का ये अंश होता है और शब्द ये होता नहीं। शब्द होता तो वर्ड बोलता, और वाक्य होता तो सेंटेंस बोलता। शब्द से बड़ा और वाक्य से छोटा। शब्द होता तब भी इसका कोई मतलब निकलता, और अगर पूरा वाक्य होता तब भी इसका कोई मतलब निकलता। वाक्य ये बन नहीं पाया और शब्द से बड़ा हो गया, है ना। बिल्कुल यही होता है फ्रेज। फ्रेज हमेशा शब्दों का एक ग्रुप होता है, शब्दों का ग्रुप होता है, और ये मीनिंगफुल नहीं होता है। मैं आपको ये पहले समझाऊंगा फिर बोर्ड पर लिखूंगा, समझेंगे जरूर, रटना कुछ भी नहीं है। जैसे गाइज मैंने कहा, क्या कहा मैंने? ऑन द टेबल। इसमें कितने शब्द हैं इस एक्सप्रेशन में? एक क्या है, दूसरा क्या है, ये क्या है? ये शब्द है या नहीं है? ऑन का मतलब क्या होता है? पर। और टेबल का मतलब क्या होता है? और दा का मतलब क्या होता है? नहीं, दा का मतलब आर्टिकल होता है।
दा का कोई मतलब नहीं होता, मीनिंगलेस, मीनिंगलेस है। मैं आज बता दूं, किसी को बताना मत बाहर, ठीक है? प्लीज मत बताना, क्योंकि वो कहेंगे ये तो होता ही नहीं। और मैं कह रहा हूं पूरी लाइफ देखते रहना, जो मैंने बताया वो होता कि नहीं होता, तुम बस जज करते रहना। वो नहीं मानेंगे। वो क्यों नहीं मानेंगे तुम्हें पता ही है, उनकी अपनी दुकान है, अपना सामान है, वो कुछ भी बेचते हैं, कुछ भी पढ़ाते हैं। मैं तो लॉजिकली आपको कन्विंस कर रहा हूं ना। वो तो ये भी बताते हैं आई के साथ एम क्यों आता है, पता तुम्हें? बाहर ऐसे टीचर भी हैं जो ये भी पढ़ाते हैं, पता आई के साथ एम क्यों आता है? कहते हैं ये बताओ कभी तुमने देखा आई ऐसे लिखा हुआ? बच्चे कहते हैं सर ना। तो यही तो रीजन है, आई के लिए अलग हेल्पिंग वर्ब या वर्ब बनाई गई, क्योंकि आई ही तो लिख सकते हो ऐसे, शी लिख सकते हो ऐसे, वी लिख सकते हो ऐसे, लेकिन आई लिखा कभी ऐसे। जब सब्जेक्ट लिखा जाए तुम कहते हो नहीं लिखा, तो बस उनको पॉइंट मिल जाता है। इसीलिए तो इसके साथ क्या आता है, एम आता है। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। वो सारी चीजें वो बताते हैं जो कहीं नहीं होती है, ना किसी बुक में, ना कहीं। उनकी अपनी रिसर्च होती है, आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, क्योंकि आप भी ना पूरी तरह उनके इंप्रेशन में होते हैं, आप क्वेश्चन आर्ग्यू नहीं करना चाहते। और अगर ऐसा हो, मैं कहूं कि सर वो तो ठीक था, आई के साथ क्या लिखा है, और ही के साथ क्या आता है, और शी के साथ क्या आता है, वॉज ही तो आता है। सर आप बताइए, आप कहां गया आपका लॉजिक? या सुनो, तो इतनी जल्दी कन्विंस हो जाना ठीक नहीं होता। हाँ बताइए बताइए, कुछ कहने को? फिर से बोलो, क्या था? आई एंड ही डैश हैप्पी। इसे पहले करेंगे आप ही एंड आई, ही एंड आई बोलेंगे आप, ही एंड आई आर हैप्पी। अरे यार तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। मैंने लिख देता हूं, लिख देता हूं। ये आई एंड ही नहीं होगा, बल्कि ही एंड आई होगा, और यहां इज या एम ना आकर क्या आएगा, आर आएगा। मैं आपको समझा देता हूं। एंड से जब भी सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं तो ये एक नहीं दो हो जाते हैं। और कल ही मैंने पढ़ा था इंग्लिश में दो ही नंबर होते हैं, सिंगुलर और ये प्लूरल हो गया। अकेला आई होता तो एम होता, अकेला ही होता तो इज होता। अब ये दो हो गए, इसलिए दो हो गए तो क्या आएगा, आर आएगा। अगर इसके बीच में एज वेल एज लिखा होता, क्या लिखा होता, एज वेल एज, तो ही के लिए इज आता, यहां आर आएगा। अच्छा ये सर आप ऐसा क्यों नहीं लिख रहे आई एंड ही? तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जनरली क्या होता है 2 3 1 पढ़ा आप लोगों ने, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। और कभी कभी 1 2 3 भी होता है, 1 2 3 भी होता है जब क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अभी आपने सेंटेंस पूरा बोला नहीं, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आगे ना मत समझे, आर ओके, आर आएगा। आपका डाउट ये था आर का, या ये डाउट था? आर का ऑप्शन नहीं था? अच्छा, किसी ने पूछा था आपसे? हाँ, क्या करें आप? बाद में बता दूं ये ना। हाँ ये बात भी सही है, चलो कोई बात नहीं। एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से। पहली बड़ी बात, एक काम करेंगे, क्लास में आप ये सोचकर बैठेंगे कि जो पढ़ाएगा सही पढ़ाएगा, सही के अलावा कुछ नहीं पढ़ाएगा। डिड आई मेक इट क्लियर? मेरी बात पर यकीन करो। आप जब कहीं किसी बुक से पढ़ते हो तो आपको 70% समझ में आता है, और जब तक आप क्लास में क्वेश्चन लेकर पहुंचते हो वो 50% रह जाता है, और टीचर 2 बार गुस्से में पूछ ले तो 30% ही रह जाता है। इसे क्लियर? पढ़ते कुछ है, समझते कुछ है, पूछते कुछ है, और डर कर वो भी निकल जाता है। जब मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस भर दूंगा सबको सही को, डोंट वरी, आंसर वही आएगा। आप आई और ही लिख सकते हैं, ही और आपने एंड नहीं पढ़ा होगा, उस जगह कुछ होगा अलॉन्ग विद एंड नॉट या एज वेल एज होगा। इज क्लियर? एंड जब लिखोगे तो वही होगा। चलो आगे चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन। अच्छा गाइस, आपके क्वेश्चन आर मोस्ट वेलकम, लेकिन टॉपिक जो चल रहा है उससे रीजन के सबके लिए अच्छा होगा, ठीक है? आपका आंसर आ रहा है इसमें, यकीन करना जिसने भी पढ़ा है, दैट्स रॉन्ग, ऑलराइट? हाँ दैट्स रॉन्ग। चलिए आए हैं, हम लोग क्या देख रहे थे, ऑन द टेबल, यानी एक फ्रेज है, मतलब ये 1 2 3 वर्ड्स हो गए, लेकिन क्या इसका मतलब पूरा आप बताएं, पूरा है मतलब? बताएं बताएं, क्या समझ में आया? टेबल पर, इसके आगे क्या, टेबल पर बैठ जाऊं, टेबल से उतर जाऊं, टेबल पर कुछ रखा है, टेबल पर कुछ रखना है, नहीं बताना। तो शब्दों के एक समूह को हम क्या बोलते हैं, फ्रेज। और फ्रेज कभी भी पूरा मतलब नहीं देता। मैं दा के बारे में बता रहा था, दा के कई मतलब होते हैं। या तो दा का मतलब होता है वो, या वही, या वे, ठीक है? वो, वही या वे। अभी एग्जांपल देकर समझा देता हूं कि ये बात कहां तक सच है, ठीक है? जैसे मैं कहूं कि ही इज द बॉय, मैंने कहा ही इज द बॉय हु वॉज डांसिंग, हिंदी में
यह वही लड़का है जो नाच रहा था। क्या मेरी बात समझ में आई? वो कह रहा कहाँ? देख रहे हो स्वाद कितना लेते हैं क्लास में आप। हाँ, वो भी बता दूंगा कहाँ नाच रहा, तुम भी नाचना, पहले देखो। फिर मैंने कहा दीज आर द प्लेयर्स, मैंने क्या कहा? दीज आर द प्लेयर्स हु विल विन द गेम। ये वही खिलाड़ी हैं, ये वही खिलाड़ी हैं जो मैच जीत जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? यानी दा का भी अपना कोई मतलब होता है। ऐसा भला शब्द ही किस काम का जिसका कोई मतलब ही ना होता है, और ये स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज होता है। चलिए फिलहाल मैं आपको फ्रेज बता रहा था। फ्रेज क्या समझ में आएगा? इस वर्ड से बड़ा और सेंटेंस से, सेंटेंस का मतलब पूरा होता है, वर्ड का मतलब भी पूरा होता है, लेकिन बेचारा ये जो बीच का है जो उससे बड़ा और उससे छोटा है, इसका मतलब कभी भी पूरा नहीं होता। मैं डिफाइन कर दूं, जरा मेरे साथ लिखेंगे डेफिनेशन। फ्रेज इज आ, सारे लिख लेंगे, और हिंदी भी बता दूंगा पूरा मैं अभी। फ्रेज इज आ group of words with an incomplete meaning. Phrase is a group of words with an incomplete meaning. क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को? Phrase is a ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद एन इनकम्प्लीट मीनिंग, और लोग समझ लें हिंदी में भी। यानी वाक्यांश जो होता है वो शब्दों का एक समूह होता है, लेकिन इसका पूरा मतलब नहीं होता है। जो अक्षर है वो भाषा की इकाई है। अल्फाबेट अक्षरों का समूह होता है। वर्ड अक्षरों का वो समूह जिसका अपना पूरा मतलब होता है। यहां तक बात क्लियर है सभी को? राइट? चलिए एक चीज और मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद में वापस टॉपिक जो पढ़ा रहा था उस पर आ जाऊंगा, ठीक है? टर्म्स चलेंगे कुछ और फिर टॉपिक चलेगा। ये रफ कर दूं, सबने नोट कर लिया? चलिए एक चीज जो बहुत जरूरी है अभी, मैं वो जरा आपको बता देता हूं। टॉपिक नहीं पढ़ा रहा मैं, ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक क्या चल रहा है? नाउन। मैं दोबारा इस पर आऊंगा, मैं ये पहचानना बता रहा हूं क्योंकि जरूरत पड़ेगी आगे। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं किसके बारे में, किसके बारे में? डेफिनेशन आप लिखते रहना। डेफिनेशन में बेहतरीन तब लिखाऊंगा वर्ब की जब मैं आपको टॉपिक वर्ब पढ़ाऊंगा। बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप पहचानने लगो। जब मैं फ्रेज कहूं तो तुम समझ जाओगी बात किसकी है। गाइज फ्रेज वो होता है जो वर्ड्स का ग्रुप होता है, लेकिन इसका पूरा मतलब नहीं होता है। एक चीज़ और यहाँ बता दूं, जो लोग काफ़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, उन लोगों ने सुना होगा फ्रेज 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। एक होता है नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। कौन कौन से? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। बस यहां ज्यादा आगे नहीं बताऊंगा, रीजन क्योंकि एडजेक्टिव मैंने पढ़ाया नहीं, एडवर्ब मैंने पढ़ाया नहीं। फ्रेज तो आया समझ में, वर्ड्स का ग्रुप होता है और जिसका मतलब पूरा नहीं होता है। अच्छा ये बताओ नाउन सेंटेंस में क्या करता है? रोल क्या होता है नाउन का? सब्जेक्ट या सब्जेक्ट या तो अगर कोई फ्रेज नाउन फ्रेज है, अगर कोई फ्रेज क्या है तो सेंटेंस में क्या करेगा? सब्जेक्ट या। बात बनेगी? क्योंकि नाउन पढ़ा रहा हूं, नाउन को थोड़ा समझाया है, इसलिए नाउन फ्रेज आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा फ्रेज शब्दों का वो समूह जो सेंटेंस में क्या बने? सब्जेक्ट या। सब्जेक्ट या वो क्या होगा? नाउन फ्रेज। क्या मेरी बात समझ में आई? यस और नो? अगर मैं कहूं कि नो पार्ट ऑफ दिस बुक, क्या कहा मैंने? नो पार्ट ऑफ दिस बुक, क्या ये फ्रेज है? यस नो? फ्रेज है या नहीं है? हाँ या ना करो यार। यस यस। अब मैं देखो क्या लिख रहा हूं आगे। नो पार्ट ऑफ दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, ये तो सेंटेंस हो गया। नो पार्ट ऑफ दिस बुक इज इंटरेस्टिंग पूरा सेंटेंस हो गया। और सेंटेंस का ही तो पार्ट क्या होता है? फ्रेज। तो फ्रेज उसमें क्या है? नो पार्ट ऑफ दिस। अब ये पूरा सब्जेक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? ये नाउन फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है? जोर पड़ा यहां पर थोड़ा सा, कुछ नया लगा, दिक्कत हुई, होने दो, लेकिन समझ में आएगा। आ रहा है नहीं आ रहा? फ्रेज क्या होता है? वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसका मतलब पूरा नहीं होता है। और ये फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुए। कौन कौन से? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। मैं कह रहा हूं वो सब कुछ सिखा दूंगा जो मार्केट में दिखाकर तुम्हें बताकर चमकाया जाता है और पढ़ाया नहीं जाता है। पेशेंस रखेंगे, समझाकर सारा जाऊंगा मैं। अभी क्योंकि नाउन पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ नाउन फ्रेज समझा दिया। ये सुनो, जैसे मैं कहूं आई हैव लर्नड, मैंने याद कर लिया है। आई हैव लर्नड एवरी पार्ट ऑफ दिस बुक। अगर मैं बोलता आई हैव लर्नड दिस लेसन, तो दिस लेसन उसका ऑब्जेक्ट होता। क्या होता?
होता नहीं होता, क्या होता? अब अगर मैं कह रहा हूं आई हैव लर्नड एवरी पार्ट ऑफ दिस बुक, तो एवरी पार्ट ऑफ दिस बुक फ्रेज है, यस नो? और ये यहां क्या बना है? ऑब्जेक्ट बना, क्या बना है? ये भी एक नाउन फ्रेज है, कैसा है? किसी को दिक्कत हो तो बताए यहां तक, यस नो? तो नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ही रोल प्ले करेगा। इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा वर्ब के बारे में देखेंगे। मेरे नजरिए से वर्ब को समझना, डेफिनेशन की बात बाद में जब टॉपिक पढ़ाऊंगा डेफिनेशन लिखाऊंगा, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट, इन्फिनिटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल, बेयर इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव, सब कुछ। लेकिन अभी मैं बात किसकी कर रहा हूं गाइस? वर्ब की। एक चीज देखना, अगर मैं आपसे कहूं कि वर्ब क्या है तो आप कहोगे कि वो शब्द जिससे काम का पता चलता है, लेकिन हर बार काम का पता नहीं भी चलता है। तो मैं डेफिनेशन ना बताकर आपको ट्रिक दे रहा हूं। आज के बाद हमेशा तुम उस शब्द को वर्ब कहना जो तुम्हें जानकारी देगी, किसकी? किसकी? जिस शब्द को देखकर सेंटेंस में तुम कहो कि उसका टेंस ये है, उसे वर्ब कहना प्लीज। यस नो? एक एग्जांपल देखते हैं जरा। मैंने कहा वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, पहला एग्जांपल है। दूसरा, ही लव्स, क्या लिखा? वॉकिंग, दूसरा एग्जांपल है। तीसरा, ही इज वॉकिंग along the road। तीन एग्जाम्पल्स में आपसे मैं कुछ पूछना और बताना चाहता हूं। एग्जाम्पल्स अभी लिखे नहीं, जरा समझ लो, मैं टाइम दे दूंगा, लिखेंगे, देखेंगे बोर्ड पर, लिखेंगे नहीं थोड़ा सा। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूं, पहले वाले सेंटेंस का मुझे टेंस बता दो बस। कौन सा टेंस है गाइस? इतनी तो सबको इंग्लिश आती है प्लीज। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है ना? प्रेजेंट है ना? किसे देखकर पता चला? मैं इसे ही क्या कहूंगा? वर्ब। जिस चीज को देखकर आप टेंस का नाम पता कर लेते हैं उसे क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? डिड आई मेक इट क्लियर? होने को तो वॉकिंग भी वर्ब होता है, होता नहीं होता? लेकिन यहां नहीं है, इस एग्जांपल में नहीं है। रीजन, वॉकिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज। यहां वॉकिंग एक नाउन है। क्या है गाइस? बोलो, नाउन है। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? क्यों है नाउन? क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा क्या होगा? नाउन होगा। यानी वॉकिंग यहां वर्ब नहीं निकला, वर्ब क्या निकला? आगे चलते हैं, इस टेंस का भी मुझे नाम बता दो। ही लव्स वॉकिंग, प्रेजेंट है ना? प्रेजेंट है ना? अच्छा, अगर मैं लव्ड कर दूं, लव्ड, तो पास्ट हो जाएगा, या सुनो? यानी टेंस कहां से पता चल रहा है? लव से या वॉकिंग से? तो वर्ब क्या निकली? क्या निकली? इज दैट क्लियर? अच्छा, ये वॉकिंग क्या है? इसी का, इसी का। तो मैं इसे फिर से क्या बोलूंगा? बोलो भाई, क्या बोलूंगा? या सुनो गाइस, पहले सेंटेंस में वॉकिंग इज अ नाउन और दूसरे में भी वॉकिंग इज अ नाउन। पहले में क्या बना है? सब्जेक्ट, और दूसरे में क्या बना है? कोई दिक्कत हो तो बताओ, या सुनो? और वो आईएनजी फॉर्म जो नाउन होती है, वो आईएनजी फॉर्म जो नाउन होती है, उसे डराने धमकाने के लिए नाम दे दिया गया जेरेंट। क्या बोला गया? पहले समझाऊंगा, बाद में उधर लेकर जाऊंगा। वो आईएनजी फॉर्म जो नाउन होती है, नाउन का मतलब सब्जेक्ट या, उसे बोलते हैं क्या? जेरेंट। और वो आईएनजी फॉर्म जो टेंस बताती है उसे क्या बोलते हैं? टेंस बताए उसे क्या बोलते हैं? इज दैट क्लियर? एक और तीसरा आईएनजी होता है जो ना तुम्हें टेंस बताए और जो ना नाउन बने, उसे क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल बोलते हैं। जेरेंट तो बोल दिया आपने, उसे क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल। मैं कह रहा हूं समझ में आना चाहिए, टर्म्स बड़े बड़े वो छोड़ो, समझ में आना चाहिए। देखना जरा, मेरी बात को समझना, लिखेंगे नहीं, मैं टाइम दूंगा। जरा इसका टेंस बताएगा कोई बच्चा? ही इज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, बताएं। सर, सर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और अगर मैं वॉज कर दूंगा, पास्ट कंटिन्यूअस। और अगर विल भी कर दूंगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। या सुनो, अच्छा अगर मैं वॉकिंग हटा दूं, वॉकिंग हटा दूं, सिर्फ प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट डेफिनिट, या सुनो? ऐसा नहीं है कि टेंस सिर्फ ये बता रहा है, टेंस ये भी बता रहा है। ये तुम्हें क्या बता रहा है? कंटिन्यूअस। और ये तुम्हें अभी क्या बता रहा है? क्या मेरी बात समझ में आई? तो क्या मैं इन दोनों को
वर्ब कह लूं? यस और नो? इस एग्जाम्पल में वॉकिंग क्या है? वर्ब है, लेकिन पहले दोनों एग्जाम्पल्स में नाउन है। यस और नो? यस और नो? और जब कोई आईएनजी फॉर्म नाउन बने उसका नाम क्या रखा गया? जेरंड। क्या रखा गया? सिर्फ नाम जानते हुए, चलो पढ़ाऊंगा तो मैं बाद में बहुत डिटेल में। जेरंड वो आईएनजी फॉर्म जो टेंस नहीं बताती, क्या बनती है? नाउन बनती है। सब्जेक्ट या सब्जेक्ट या सब्जेक्ट या आईएनजी तीन तरह की, एक जो टेंस बताए, दूसरी जो नाउन बने, और तीसरी जो ये दोनों ना हो, उसे क्या कहते हैं? पार्टिसिपल। एक एग्जांपल दे दूं उसका भी, ताकि समझ में आ जाए। मैं कह रहा हूं कोई भी टर्म चाहे जितना बड़ा हो, तुम्हारी समझ में आएगा, गारंटी मेरी है। जिस तरह तसल्ली के साथ आप मैथ्स पढ़ते हैं भारती सर से, मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है, बहुत बड़े हैं, तजुर्बा बहुत बड़ा है उनको, नो कंपैरिजन। लेकिन विगत 15 वर्षों से 16 वर्षों से मैं भी पढ़ा रहा हूं, और मुझे पढ़ाना आता है कि तुम्हें पढ़ाया क्या जाए। जब नए अध्यापक पोडियम पर खड़े होते हैं ना, स्टेज पर, तो 10 साल उन्हें यह सीखने में लग जाता है कि इन्हें पढ़ाया क्या जाए। लूसेंट रट लेंगे, एसपी बख्शी रट लेंगे, सब कुछ रट लेंगे और सारे मिक्स कर देंगे। रात में पढ़ते पढ़ते पेज पलट गया, आंख लग गई, पेज पलट गया, नाउन पढ़ रहे थे, एडजेक्टिव पर पहुंच गए। तो 2 रूल तक तो नाउन पढ़ाया, तीसरे एडजेक्टिव पढ़ा दिया। बच्चों को पता ही नहीं है क्या चल रहा है। बच्चों को पता तो पढ़ते ही क्यों यहाँ बैठे। बच्चा नाउन के साथ एडजेक्टिव भी पढ़ रहा है, एडवर्ब भी पढ़ रहा है। तो बहुत लंबा समय लगता है ये सीखने में कि क्या आपको दिया जाए जिससे नौकरी लग जाए। डॉक्टरेट तो आपने बनना नहीं है, पीएचडी तो करनी नहीं इंग्लिश में, इसलिए ध्यान देंगे जरा। एक एग्जाम्पल लिखना नहीं, समझना, एग्जाम्पल एक साथ लिखेंगे। वॉकिंग ऑन द रोड। जैसा आप पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में समझ रहे हैं, लास्ट तक वैसे ही समझ में आना चाहिए, ध्यान देना, वैसे ही और उसी एनर्जी के साथ। कहीं चीटिंग ना करें आप अपने साथ, और मैं नहीं करता कभी, ठीक है। वॉकिंग ऑन द रोड ही सॉ अ टाइगर। समझेंगे? सड़क पर चलते हुए उसने एक टाइगर देखा। सड़क पर चलते हुए उसने एक टाइगर देखा। वॉकिंग, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं, वर्ब उसे भी कहते हैं जिस शब्द के बाद हम क्या जोड़ सकते हैं। अच्छा, वो गलत नहीं है, लेकिन ये नहीं जानते कि हमेशा वो ऐसा नहीं होता है। यहां तो ये वर्ब था, ये दोनों क्या यहां पर है, लेकिन यहां वॉकिंग क्या है और यहां क्या था। अब जरा यहां देखते हैं, इस सेंटेंस को पढ़ा सभी ने? लिखना नहीं, पढ़ना है, पहले पढ़ लिया। वॉकिंग ऑन द रोड ही सॉ अ टाइगर। इसका कोई टेंस बता दे मुझे। टेंस कौन सा? बस इतना बताओ, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कितने कहते हैं प्रेजेंट? सर प्रेजेंट, पुट डाउन। पास्ट और फ्यूचर? फ्यूचर में कोई नहीं, ठीक है। मेजॉरिटी ने कहा सर ये पास्ट है, और मेजॉरिटी विंस, चाहे वो गलत हो या सही, मेजॉरिटी विंस। जी हां, ये है वर्ब जिसकी वजह से पता चला ये काम हुआ था पास्ट में। कुछ कह सर वॉकिंग तो अभी भी हो रही है। अरे नहीं, वॉकिंग करते समय उसने शेर को देखा, चीते को देखा, तो जब देखा तभी तो वॉक कर रहा होगा, या कल से देखकर वॉक ही कर रहा, तब से पागल हो गया देखकर। प्रेजेंट में चल रहा, अभी आगे भी करेगा फ्यूचर में। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जिसे टेंस देख बता पाओ वो क्या है? वर्ब है। वर्ब तय हो गई, कौन सी है? सॉ। अब हम इसके बारे में देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। आईएनजी नाउन भी बन सकता है, आईएनजी वर्ब भी बन सकता है, और आईएनजी कुछ और भी बन सकता है। तलाश उसी की है कि ये वर्ब है, नाउन है, या कुछ और है। बस मेरे साथ, मैंने माना ये नाउन है। मानने में क्या जाता है? माना वो संख्या है, एक्स है, ये नाउन मैंने मान लिया। अगर ये नाउन होता तो क्या बनता? क्या बनता? क्या मेरी बात समझते हो सारे? अच्छा, कोई भी वर्ड जब सब्जेक्ट बनता है तो उसके बाद क्या होती है, और कोई भी जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसके पहले क्या होती है? क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? अगर ये नाउन है तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट होता तो इसके बाद वर्ब होती। ये वर्ब है, ये वर्ब है। क्या है ये? प्रपोजिशन। क्या है? अरे यार, अगर ये वर्ब होती तो टेंस बताती ना, टेंस तो वो बता रही है। यस सुनो, मेरी तरह से पढ़ो, समझ में आया, दैट्स इट। समझ में आया, दैट्स इट। टाइम आएगा जब वो सारे मम्मो जम्बो वर्ड्स में आपके भेजे में घुसा दूंगा, दैट्स इट। टारगेट सिर्फ एक है, आपको पढ़ाना और समझा कर पढ़ाना। ये सब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? इसके बाद वर्ब नहीं है। क्या ये ऑब्जेक्ट है? अगर ऑब्जेक्ट होता तो इसके पहले वर्ब होती, इसके पहले तो कुछ भी नहीं है। यानी ना ये सब्जेक्ट है और ना ही, यानी ये क्या नहीं है?
और ये साथ ही क्या नहीं है, ना ये नाउन है ना ये वर्ब है, तो अब ये है क्या, बस ऐसा आईएनजी जो ना सब्जेक्ट बने ना ऑब्जेक्ट बने ना टेंस बताए, उसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। कंफ्यूज मत होना, सिर्फ इतनी की बात है। वो आईएनजी जो टेंस बताए उसे वर्ब कहेंगे, वो आईएनजी जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बने उसे क्या कहेंगे आप, नाउन कहेंगे या जेरंड कहेंगे, या सुनो। और वो आईएनजी जो ना टेंस बताए ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बने उसे क्या कहेंगे, पार्टिसिपल। डरो मत, आगे फिर टॉपिक जब वर्ब आएगा तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, और इन्फिनिटिव बेयर इन्फिनिटिव सारी बातें समझा कर रखूंगा। पहले पहचानना आना चाहिए। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो वर्ब को मैं डिफाइन नहीं कर रहा, पहचान, पहचान क्या है, जो शब्द क्या बता दे हमें, क्या बता दे, बस। ये अधूरा रहेगा अगर मैं कह दूं आईएनजी, आईएनजी वाला नाउन भी बन रहा है, आईएनजी वाला यहाँ एडजेक्टिव भी बन रहा है, और आईएनजी वाला यहाँ पर क्या बन रहा है, वर्ब भी बन रहा है। तो सही डेफिनेशन या सही ट्रिक क्या है, जो वर्ड हमें क्या बताएगा, फटाक से 2 मिनट में नोट कर लें, जल्दी कर लें नोट। दो मिनट में आप इसे नोट करें, और अगले 2 मिनट लेकर वापस मैं टॉपिक पर आ रहा हूं। नाउन आज मैं काइंड्स पढ़ाऊंगा। बोलिए बोलिए, विच वन, दिस एग्जाम्पल, दिस वन, सिंपल। ये सब्जेक्ट है, इससे पता चला प्रेजेंट, इससे पता चला कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि अगर मैं वॉकिंग हटा दूंगा तो आप क्या बोलेंगे, ही इज अलोंग द रोड, यानी सड़क के सापेक्ष, यानी उसी के साथ है, जहां जहां सड़क जा रही वैसे वैसे है। तो अगर ये हट गया तो सिर्फ प्रेजेंट बचेगा, और अगर ये लिखा रहा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बचेगा। या सुनो, यानी टेंस ये भी बता रहा है और ये भी बता रहा है, तो दोनों को वर्ब कहूंगा। एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। टॉपिक थोड़ी पढ़ा रहा हूं इसलिए वर्ब बताया सिर्फ, अभी तो बहुत कुछ बाकी, लिंकिंग वर्ब, कपला वर्ब, स्टेटिव वर्ब, इतनी सारी वर्ब जो तुमने सुनी नहीं होगी, कॉजेटिव वर्ब, न जाने क्या क्या सुनोगे भी और समझोगे भी। टॉपिक आने दो तब, अभी सिर्फ वर्ब। वर्ब क्या है, जो टेंस बताए, क्या बताए, टेंस। नोट कर लिया, जल्दी करें, नकल बहुत जल्दी किया करो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब मैं नोट करने को कहूं तो फटाक से नोट कर लिया। हाँ हो गया, हो गया, चलिए रफ कर दूं, बहुत अच्छे, बहुत जल्दी में हुआ, मुझे समझ गया मैं। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ऑब्जेक्ट कहां लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट कहां लिखा जाता है, वर्ब के बाद लिखा जाता है, बहुत अच्छे। जैसे मैंने कहा ही इज टॉम, इसमें कोई बताएगा वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, इज है। जैसे मैंने कहा ही प्लेज, और ही पेंटेड द डोर, पहला ये दूसरा ये, दोनों में वर्ब बता दो, पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, वेरी गुड, सबको समझ में आया। और ही दोनों का क्या है, दोनों का ही क्या है, सब्जेक्ट, जो कि प्रोनाउन है ना। चलिए, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। अभी आपने मुझे कहा, मुझे 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 बताया कि वर्ब के बाद जो आता है वो क्या होता है, वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद क्या होता है, तो क्या यहां टॉम और यहां द डोर दोनों ऑब्जेक्ट है, नहीं है, नहीं है। अभी आपने तो कहा था सर वर्ब के बाद जो कुछ आया ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कुछ कह रहे नहीं है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट है, डोर या टॉम, डोर या टॉम। कितने कहते हैं सर डोर ऑब्जेक्ट है, डोर, रेज योर हैंड्स, डोर, पुट डाउन। टॉम, टॉम भी ऑब्जेक्ट है, टॉम भी, पुट डाउन। दोनों ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ऑब्जेक्ट नहीं है, पुट डाउन। बस अब देखो, यहां ध्यान से समझना, हंसने की बात नहीं, फिर पढ़ाने जा रहा हूं। ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। क्या यहां कोई काम हो रहा है, वो है टॉम, टॉम बन रहा है, 2-4 घंटे में बन जाएगा। कपड़े पहनना, मुझे लगा रहा, बाल रंग रहा है, उसमें टॉम बन गया, नहीं ना। वो उसकी स्टेट है, या तो टॉम है या वो नहीं है। जैसे मैंने कहा ही इज टॉल, वह लंबा है, तो क्या लंबा हो रहा है, 2-4 घंटे में लंबा हो जाएगा, नहीं, या तो लंबा है या लंबा नहीं है। ही इज टायर्ड, वो थका हुआ, या तो है या नहीं है, वो थकने का काम नहीं कर रहा और कोई कभी करना भी नहीं चाहेगा। लेकिन यहां उसने क्या किया, काम किया, और काम दिखा भी। जैसे तुमने दरवाजा देखा, तुमने पूछा किसने पेंट किया, पता चला उसने पेंट किया। जब क्रिया का असर किसी पर पड़े, या क्रिया कैसी हो, डूइंग कैसी हो, डूइंग का मतलब जो काम का होना दिखाए, किसका होना,
और एक होती है स्टेटिव, जो क्या बताती है? स्टेट। ही इज हेयर, ही इज देयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये डूइंग नहीं, ये कैसी है? ही इज टॉल, ही इज शॉर्ट, ही इज एंग्री, ही इज हैप्पी। ये कैसी हैं? स्टेटिव। कुछ लिंकिंग बोलते हैं, कुछ कपड़ा बोलते हैं, फिलहाल देखो आपको समझ आएगा। स्टेट बताती हैं, या तो वो चीज़ है और या वो चीज़ उसे किया नहीं जा रहा। तो बस डियर स्टूडेंट्स, डूइंग वर्ब के बाद लिखा गया नाउन या प्रोनाउन उसका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर वर्ब डूइंग नहीं, कैसी है? कैसी है? क्या स्टेट समझ में आया आपको? समझ में आया नहीं आया? वो काम का करना नहीं, सिर्फ होना बताती है। फिर से बताता हूं, ही वॉज इल, वो क्या था? बीमार था, कोई काम तो नहीं किया। ही वॉज अ टीचर, वो एक टीचर था। अब पढ़ाता था या नहीं था, कई बार होता है ऐसा, टीचर है पढ़ाता है नहीं, फालतू की सैलरी ले रहा है, होता नहीं होता है? तो ये मत कहना कि टीचर तो पढ़ा ही रहा होगा, ड्राइवर तो ड्राइवरी पूरी जिंदगी गाड़ी चलाता रहेगा। मैंने ही इज द ड्राइवर, तुम समझ गया कि गाड़ी चलाएगा। अरे भाई, ड्राइवर रात में सोता भी तो है, खाता भी तो है, नहाता भी तो, गाड़ी चलाता रहता है। तो ऐसी वर्ब जो स्टेट बताती है, उसके बाद लिखा गया कोई भी टर्म, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव या कुछ भी, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं गाइस? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्योंकि आगे बहुत जरूरत पड़ेगी, आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में प्लीज कंफ्यूज मत होना। ऑब्जेक्ट तभी पिक्चर में आता है जब वर्ब कैसी होगी? डूइंग। डूइंग का मतलब काम बताएगी। और कॉम्प्लीमेंट कुछ भी ऐसा जो स्टेटिव वर्ब के बाद होगा। ही इज माई फ्रेंड, इसमें माई फ्रेंड क्या है? ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट? क्या है? कॉम्प्लीमेंट। और मैंने कहा आई हेल्प्ड माई फ्रेंड, इसमें माई फ्रेंड क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या सबको बात समझ में आ रही है? सारे एक बार बोल दो हाँ या ना। बस यही चाहिए, आप बस चिल्लाते रहो, मत चिल्लाने का मतलब समझो, हाँ, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाता रहूं। चिल्लाने का मतलब नहीं कि बस अब नहीं, आपकी एनर्जी देखकर मुझे 10 गुना एनर्जी होती है। और ये तो कुछ भी नहीं, मैं 13-13, 14-14 घंटे पढ़ा चुका हूं। पहले मैं बहुत लंबा होता था, 6 फीट का, ये खड़े खड़े हाइट थोड़ी कम हो गई। हाँ, मजाक था, हंसने के लिए ही था, ठीक है? ये बात समझ में आई सभी को? आज के लिए इतना काफी। मैं टॉपिक पे आ रहा हूं। मैंने क्या पढ़ाया पहले? अरे नाउन तो शुरू किया है, अभी क्या पढ़ाया? हाँ, समझाता हूं। लेटर, वर्ड, अल्फाबेट, फ्रेज, वर्ब और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या मेरी बात समझ में आई? ऑब्जेक्ट उस वर्ब के बाद वाला सिर्फ नाउन प्रोनाउन होगा जो काम करना बताएगा, और वो वर्ब जो काम करना नहीं बताते उसके बाद लिखा कुछ भी उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। फ्रेज आप रिवाइज कर लेंगे, क्या होता है? वर्ड्स का वो ग्रुप जिसका मतलब ना निकले, वर्ड लेटर्स का ग्रुप जिसका मतलब निकले, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? अब मैं आगे बढ़ूं। आप कुछ पूछ रहे थे, हाँ बताइए। आप कुछ पूछ रहे हो? ना? क्लियर हो गया? ऑलराइट, नो डाउट। आप इसे नोट कर लें अगर नोट करना चाहें। मैं वापस टॉपिक पर आता हूं, और आज नाउन को मैं पढ़ा रहा हूं जो टॉपिक चल रहा है। रफ कर दूंगा इस, चलिए थोड़ी देर के लिए फिर से आ जाएं वापस नाउन पर। वो टर्म्स में समझा रहा था, मुझे पूरे 31 टर्म्स तुम्हें समझाने हैं, और धीरे धीरे जब जब जिसकी जिसकी जरूरत होगी। अब वापस नाउन पर आएंगे। नाउन क्या होता है गाइस? दुनिया का हर शब्द क्या है? नाउन है। लेकिन तब जब वो क्या बने? सब्जेक्ट या, और पहचानने के तरीके मैंने आपको बता दिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये जरूर बनेगा, होने को सिंगुलर प्लूरल भी होता है, और इसके बाद कुछ सफिक्सेस भी आते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? मैंने कल सिलेबस लिखाया था। मैंने कहा था इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है। ये क्या लिखा गाइस? सिलेबस। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना था, और फिर हमने क्या लिखा था? जेंडर्स। और तीसरा क्या लिखा था? नंबर्स। बोलो चौथा क्या था? केस। वेरी गुड। और पांचवा क्या था? पेयर्स। ठीक है। और ये भी मैंने बताया था कि काइंड्स कितने होते हैं? 5। वेरी गुड। 5 काइंड्स। और नंबर, जेंडर्स, नंबर्स, ये तो बहुत सारे हैं, लेकिन पढ़ना कौन सा है? पॉजेसिव केस। और ये बहुत सारे हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो बच्चे नए हैं, कुछ भी नहीं छूटा आपका, आपने सब कुछ रिवाइज मैंने कर दिया, रिकैप कर दिया है। अब मैं आपको सबसे पहले आज क्या पढ़ाऊंगा? नाउन के काइंड्स। सिर्फ आपकी नाउन की डेफिनेशन छूटी थी, जो मैंने लिखाया था कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। बाकी सब कुछ आज पढ़ा रहा हूं। आई होप सबको समझ में आ रहा हो, सारे साथ चल रहे हैं, किसी का चेहरा उतरा हुआ नहीं होना चाहिए,
समझ में आए ना आए बस हंसते रहना, हंसना ही जिंदगी। एक बात, अरे ये थोड़ी, हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ समझो। कहते हैं कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं। हाँ अगली तो सुनो, अगली तो सुनो। जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। भाई इतना ही है, समझ में आया? कुछ सोच रहे भी और। अच्छा, कुछ बच्चों को बहुत लेट समझ में आता है, वो संडे संडे याद करते सर ने क्या कहा था, फिर समझ में आता, अकेले घर में हंसते, मम्मी पापा कहते क्या हो गया, वो सर ने एक बात कही थी, आज संडे है तो दिमाग खाली था तो समझ में आया। मैंने कहा जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। ये उनके लिए जो हमेशा मुंह लटका कर बैठे रहते हैं, बात कुछ भी हो उनका अपना ही मुंह अलग है? अरे समझ में नहीं आओ टीचर और कहीं और पढ़ो, और समझ में आ रहा तो मुस्कुराओ। ना मैं तुम्हारा दुश्मन ना तुम मेरे दुश्मन, व्यक्तिगत कोई रंजिश तो किसी से नहीं है, कोशिश मैं भी पूरी कर रहा हूं, तुम भी एक बार करके देख लो, और नहीं तो फिर देयर आर मेनी ऑप्शंस। या सुनो, चलिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, काइंड्स। क्या पढ़ेंगे? हाँ मुझे 2 दिन चाहिए, मैं आपको आपके मुंह से बुलवा दूंगा, ये पढ़ा लेता है, ठीक है? और पढ़ाना लेता होता तो ठंडी में पसीना छूट जाता है। अगर पढ़ाना लेता और नया बंदा होता तो वीडियो को देखकर पसीना छूट जाता है। और ये मेरे आपके लिए गारंटी है, आप कोई भी प्रश्न पूछोगे मेरे चेहरे पर सेकंड कभी नहीं मिलेगी। प्रश्न आपका एक होगा, 10 तरह से मैं उत्तर आपको दूंगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मेरी मेहनत है जो आपने सिखाया है। किताबों ने कम सिखाया, आपने बहुत कुछ सिखाया। जब मेरी यात्रा नहीं थी, मैंने पढ़ाना शुरू किया था, किताबों से बहुत कुछ पढ़ रखा था। मैं एमएड हूँ, काफ़ी कुछ कर रखा है मैंने काफ़ी समय से। हाँ इसमें तो कोई वाह नहीं था वैसे, लेकिन चलो अच्छा लगा, ठीक है। तो जब पहले कभी पढ़ाना शुरू हुआ, कई देखो सारे फंस जाते हैं, कभी कभी होता है, आज के लगभग 10-12 साल पहले की बात है। तो आप लोगों से बहुत कुछ सीखा कि क्वेश्चन का आंसर कैसे दें, वो तो सीखा ही सीखा, और ये भी सीखा कि जब क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो गोली कैसे दें, ये भी सीखा। समझ रहे हो ना? तो आप कहीं निराश नहीं होंगे, आपको मैं पता ही नहीं चलने दूंगा कि मुझे नहीं आता। हालांकि अब ऐसा टाइम नहीं आएगा कि आपको ऐसा लगे कि मुझे नहीं आता। डिड आई मेक इट क्लियर? भाई नए तो सारे ही होते हैं ना, लेकिन फिर अनुभव तो अनुभव से ही आता है। तजुर्बा गलत फैसलों से बचाता है, लेकिन बेचारा गलत फैसलों से ही तो आता है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? हाँ नहीं मैं ऐसा ही हूं, पढ़ाता रहूंगा, चिंता ना करें। ये क्या लिखा? कितने काइंड्स होते हैं? कितने हैं? आज पहली बार नाउन के काइंड्स आपको समझ में आएंगे। पहली बार तुम्हें लगेगा यार कुछ समझ में आ रहा है, पुराना हो गया है। कोई कह रहा पुराना हो गया है, अभी तो पढ़ाया नहीं तो मैं कैसे बता पुराना पढ़ा रहा हूं, नया पढ़ाऊंगा। देखो याद रखना, पढ़ने के तरीके बहुत हैं, लेकिन मैं पहले चार्ट बनाऊंगा और फिर सब कुछ लिखाऊंगा। पहले समझा रहा हूं और फिर लिखाऊंगा। कुछ कह रहे हैं पहले लिखा दो, चाहो समझाओ भले नहीं समझाओ। नहीं नहीं वो अच्छा नहीं होता थोड़ा, ठीक है? देखेंगे गाइस, अभी आप लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे। दुनिया का हर वर्ड क्या है? अगर वो क्या बने, सब्जेक्ट या कोई परेशानी किसी को? जब सब कुछ नाउन है तो फिर क्या परेशानी है ना? लेकिन बात यह कि किस तरह का नाउन है। वैसे तो काइंड्स कितने होते हैं सबको पता है, बचपन से पता है कितने होते हैं, 5। लेकिन आज तक हम नाउन नहीं पढ़ रहे हैं कि भाई वो 5 कैसे होते हैं। मैं समझाता हूं। मैं यहां इन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा, बड़ी सीधी सी। एक क्या लिखा और दूसरा क्या लिखूंगा? बस आधा मैं पढ़ाऊं आधा तुम पढ़ा दो, मुझे काम चल जाएगा। एक क्या हुआ और दूसरा क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं। काउंटेबल मेरी नज़र में वो नाउन होते हैं जो सिंगुलर प्लुरल होने की टेंडेंसी रखते हैं। या सुनो, जैसे बॉय का प्लुरल क्या होता है, और पेन का प्लुरल क्या होता है, और बुक का प्लुरल क्या होता है? किसी को परेशानी हो तो बताओ। लिखो मत, अभी आप कलम रख दो, पेन को विराम दो, लेखनी को विराम दो, अन्यथा आप लेखक बन जाओगे। बनना चाहते हो इंस्पेक्टर बन जाओगे, लेखक फायदा क्या? जब मैं कहूँ लिखूँ तब आप लिखें, तब आप इतिहास लिखोगे, पूरा इतिहास रच दोगे। और अभी वही लिखोगे जो श्वेत पट पर लिखा हुआ है, व्हाइट बोर्ड पर। देखो ये वो नाउन होते हैं जो क्या होते हैं, सिंगुलर और अच्छा अनकाउंटेबल नाउन्स सिंगुलर प्लुरल नहीं होते हैं। एक बात ध्यान देना, बड़ी बात बोल रहा हूं, यहां बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस मिलते हैं। कुछ कहते हो पता नहीं क्या पढ़ाता है। जैसे मैंने कहा मिल्क, मैंने क्या कहा? कुछ कहते हैं मिल्क सिंगुलर है। डियर स्टूडेंट्स, किसी चीज को सिंगुलर तभी कहा जाता है जब उसका कभी प्लुरल बन सके। इज दैट क्लियर? ये गलत तरीका होता पढ़ाने का। मिल्क सिंगुलर है इसलिए वर्ब आएगी सिंगुलर इज, दैट्स रॉन्ग। मिल्क अनकाउंटेबल है। क्या मेरे साथ हो? मैं आपको अपनी तरीके से पढ़ाऊंगा, जो कि विगत 15-16 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, गलत नहीं होगा, दैट्स इट। मैं इसे सिंगुलर नहीं कहूंगा, यानी अनकाउंटेबल वो नाउन जिनका सिंगुलर होता और ना ही जिनका। अगर ज्यादा दिक्कत है तो मैं बता दूं इनके साथ वर्ब तो कैसी आती है,
लेकिन ये सिंगुलर प्लुरल नहीं कहे जाते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये कैसे हैं जिन्हें हम गिन ना सकें। सिंगुलर का मतलब होता है एक, जो आज है एक कल को होगा अनेक। या सुनो, और अगर कोई चीज सिंगुलर प्लुरल नहीं हो सकती तो उसे सिंगुलर मत बोलो। यहां तक सबको सही समझ में आ रहा है? सबसे पहले आप नाउन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करना सीखेंगे। किसमें किसमें और किसमें? बस लिखना नहीं है, मेरे साथ चलेंगे, मुझे मेरी हेल्प करेंगे। मैंने बोर्ड पर लिखा पेन, क्या लिखा? बस इतना बता दो, काउंटेबल अनकाउंटेबल? काउंटेबल अनकाउंटेबल? क्योंकि पेन का प्लुरल क्या होता है? सबको समझ में आ रहा है? अभी सारे पॉइंट्स मैं आपको पढ़ा दूंगा और लिखाऊंगा भी, लिखना नहीं अभी आप। फिर मैंने बोर्ड पर लिखा टीचर, क्या लिखा? मुझे बता दो, काउंटेबल अनकाउंटेबल? फिर मैंने बोर्ड पर लिखा बुक, क्या लिखा? काउंटेबल अनकाउंटेबल? फिर मैंने लिखा चेयर, बोलो काउंटेबल अनकाउंटेबल? वेरी गुड। फिर मैंने यहां लिखा ग्रास, क्या लिखा? घास। घास का प्लुरल क्या होता है? घासे, घासी, आई डोंट नो। कैसा है ये? अनकाउंटेबल, चलेगा? फिर मैंने बोर्ड पर लिखा वाटर, क्या लिखा? पानी, पानी, पानी का प्लुरल क्या होगा? पानिया, पानिए, पाने, आई डोंट नो। हाँ बोलिए, कोई कुछ कह रहा है? हाँ चलने दो फिर। ग्रास कैसा है? अनकाउंटेबल। वाटर कैसा है? ऐसे ही मैंने कहा गोल्ड, क्या कहा मैंने? गोल्ड को क्या बोलते हैं? सोना, मेरा सोना है ना? नो 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 नो, ना कि सोना, ये है सोना, जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, गोल्ड। इज इट क्लियर? फिर मैंने कहा आयरन, क्या कहा मैंने? जैसे मैंने कहा प्लास्टिक, क्या कहा मैंने? ये कैसे हैं बता दो मुझे, कैसे हैं गाइस? और ये कैसे हैं? इतना क्लियर है सभी को? मैं सफल हुआ। आगे चलते हैं। दो कैटेगरीज में नाउन को डिवाइड करना हमने सीख लिया। अब आगे इन्हें और कैटेगराइज किया गया, और कैटेगराइज किया गया। लिखना नहीं, जब मैं कहूंगा तभी लिखेंगे। काउंटेबल को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। काउंटेबल को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहले चार्ट बनेगा, फिर ये सब कुछ लिखाऊंगा। और अनकाउंटेबल को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। लिखने की जरूरत नहीं, अभी टाइम भूल जाओगे आप, घड़ी मत देखना, ठीक है? 2-4 मिनट ले भी सकता हूं आपसे। कल से आपकी क्लास शार्प 10 o'clock शुरू होगी। अभी कुछ बच्चे नए आ जा रहे थे, मैं बाहर ही खड़ा था, लेट नहीं था मैं, ठीक है ना? तो याद रखेंगे, अब हम इसे कैटेगराइज कर रहे हैं। ये कितने हैं? 3। और ये कितने हैं? मैं इनके सिर्फ नाम लिख रहा हूं। पहले तो बड़ा आसान था कि जो अनकाउंटेबल है वो अनकाउंटेबल है, जो काउंटेबल है वो काउंटेबल है। अब दो कैटेगरीज हैं। यहां पहला होता है मेटीरियल नाउन, कौन सा गाइज? और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी अब बड़ी परेशानी हुई जब मैं पहचान कर बैठा था इस नाउन का सिंगुलर प्लुरल नहीं होता। अब उसमें दो कैटेगरीज आ गई, एक क्या और दूसरा क्या? डिड आई मेक इट क्लियर? अब हमें इनमें बांटना होगा, मैं बंटवाऊंगा, मैं सिखाऊंगा। यहां एक होता है कॉमन, नहीं आप सही हैं, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा एक होता है कलेक्टिव, कैसा होता है? कलेक्टिव। और एक आपने अभी बोल दिया था प्रॉपर। देखो लोग पढ़ाते जरूर इसे ऐसा है कि प्रॉपर कैसा है? काउंटेबल नाउन है, लेकिन मैं इस पर स्टार लगा रहा हूं। आज कोई नई बात आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। कुछ ग्रामेरियंस ने प्रॉपर को अनकाउंटेबल माना है, ठीक है? मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा, आपको जैसा लगे आप वैसा मान लेना। वरना किताबों में मोस्टली जो आप पढ़ते हो, लूसेंट पढ़ते हो, एसपी बख्शी पढ़ते हो, उनमें ये दिया होता है। और ज़्यादा नया करो दिक्कत भी हो जाती है ना? वही चलने दो, आपको विश्वास रहता है सही पढ़ाता है, ठीक है? अच्छा, अनकाउंटेबल कौन कौन से? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। जैसे मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा था ग्रास, क्या लिखा था? एक चीज ध्यान देना, जब कोई चीज काउंट नहीं होती है वो या तो मटेरियल है और या तो मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट है। अब हम इसमें भी तो कैटेगराइज करेंगे। एक बात ध्यान रखना, मटेरियल हम उस नाउन को कहेंगे जो अनकाउंटेबल है, साथ ही साथ वो होता है रॉ। कैसा होता है? रॉ का मतलब कच्चा, कच्ची, कच्चे। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आई? हाँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है? रॉ। अच्छा, किसी को मेरी बात में ही मजा आ जाता, कुछ भी बोल दूं, वाह क्या भोला है। इतना भी भोला नहीं हूं मैं, ठीक है? पढ़ते रहो, 2-3 क्लास होने दो, फिर बताता हूँ, चमकाता हूँ कैसे पढ़ते और पढ़ाते हैं। मेरा बस मोटिव है आप समझते रहो। वैसे इंग्लिश बहुत बोरिंग होती है, थोड़ा इंटरेक्शन ना हो तो मज़ा नहीं आता, ठीक है? लेकिन ये बातें क्लास के बाहर ना जाएं। हाँ, क्या लिखा? मटेरियल कैसा होता है गाइस? कैसा होता है? रॉ का मतलब क्या, ये भी समझ लो, कच्चा नहीं, बस कच्चा बोल दिया, ये कच्चा ही रह जाएगा दिमाग में, ठीक है? रॉ का मतलब है जिससे चीजें बने। किसी भी बनी हुई चीज को आप मटेरियल नाउन नहीं कहेंगे। मैंने कहा ग्लास, मैंने कहा बॉटल, मैंने कहा चेयर, मैंने कहा कुछ भी, तो हो सकता है आप बॉटल को बोल दो मटेरियल नाउन है। अब तुम बॉटल से क्या बनाओगे?
बॉटल तो बनी बनाई है, बॉटल से क्या ड्रम बनाओगे? अगर बनाओगे तो मटेरियल नाउन है बॉटल। मेरी बात ध्यान रखना, आज मैं जो मैं समझा रहा हूं, ये पांचों काइंड्स आपस में बदलने भी लगते हैं। जैसे आपने कहा, जैसे मैंने कहा स्टोन, क्या कहा गाइस? स्टोन का मतलब क्या होता है? और स्टोन का प्लूरल भी तो होता है, ये सुनो। अब देखो, अगर मैं कहूं कि ये महल पत्थरों से बना है, ये हिंदी गलत है। ये महल पत्थर से बना है, और एग्जाम में आता है कि दिस पैलेस इज मेड ऑफ स्टोन्स, तो गलत होता है। दिस पैलेस इज मेड ऑफ स्टोन। क्या मेरी बात समझ में आई? अब दूसरा एग्जाम्पल, उसने दो पत्थर नदी में फेंके, तो ही थ्रू 2 स्टोन्स इन द रिवर। इनटू नहीं आएगा, इन आएगा, और स्टोन्स आएगा, क्योंकि अब मैं पत्थरों से कुछ बना नहीं रहा, बल्कि उसे क्या कर रहा हूं? गिन रहा हूं। आज मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसे आपस में इंटरचेंज हुआ करते हैं। फिलहाल समझो, वो नाउन जो अनकाउंटेबल और कैसा है, जिससे चीजें बनती हैं, वो कैसा होगा? और एक बात, मटेरियल नाउन हमेशा या तो तोला जाता है, क्या क्या जाता है? वे किया जाता है, इट इज वेड, और इट इज मेजर। मेजर का मतलब नापना, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, और तोलने का मतलब 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो। जब आप सुबह सुबह मक्खन लेने जाते हो आंख बंद करके किसी ग्रोसरी परचून की दुकान पर ब्रेड मक्खन खाने के लिए, तो मुझसे कहते हो 1 मक्खन दे दो, ये गलत होता है, लेकिन वो दे देता है। ये आपसी समझदारी है ना, वो दे देता है। तुम बोलो 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम मक्खन दे दो, ये क्या 1 मक्खन दे दो? अगर मैं दुकानदार होता मैं तो पागल है क्या? 1 मक्खन क्या होता है भाई? आप बताओ, कुछ है क्या? जिन चीज़ों को तोला जाए या नापा जाए उन्हें क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन तब तक मटेरियल है जब तक उससे चीज़ें बनेंगी। ये सुनो, ध्यान से समझना। जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा मैंगो, क्या लिखा? मैंगो काउंटेबल या अनकाउंटेबल? काउंटेबल है ना, क्योंकि मैंगो का प्लूरल क्या होता है? मैंगोज। अब जब ये काउंटेबल है तो ना ये एब्स्ट्रैक्ट है ना ही मटेरियल है, या तो क्या होगा? या तो क्या होगा? और या तो क्या होगा? क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, आपको समझ में आने लगा। लेकिन अब आप बड़े हो गए, समझ को बड़ा करो। अगर मैंने मैंगो से मैंगो शेक बनाया, अगर मैंने मैंगो से कोई मिठाई बनाई, अगर मैंने मैंगो से कोई मेडिसिन बनाई, तो मैंगो क्या होगा? क्या मेरी बात समझ में आई? यस और नो? मैंगो मटेरियल भी होता है, मैंगो कॉमन भी होता है, और मैंगो प्रॉपर भी होता है। मटेरियल तब होगा, कलेक्टिव नहीं होता है ना, कलेक्टिव नहीं होता। कोई बात नहीं, निराश ना हो, बना देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। मैंगो क्या होता है? मटेरियल तब होता है जब इससे चीजें बनेंगी। या सुनो, ये कॉमन क्यों होता है? क्योंकि जी हाँ, इसका प्लूरल होता है, क्या? या सुनो, क्योंकि कई तरह के आम होते हैं। अच्छा, आप अगर उसमें से, आपने देखा मार्केट में जब आम आने शुरू होते हैं उनकी कैटेगरीज होती है। मैंगो प्रॉपर भी है। प्रॉपर क्यों है? क्योंकि कई फल हैं, उनमें से एक फल का नाम क्या है? मैंगो। पर्टिकुलर है ना, प्रॉपर होता भी, पढ़ाऊंगा अभी आऊंगा। अच्छा, ये एक तरह के आम की बात होगी तो ये प्रॉपर हो गया, लेकिन फिर इसकी भी कैटेगरीज होती हैं ऐसे, लूला आम, लंगड़ा आम, अंधा आम, बहरा आम। एग्जाम आता है, नहीं आता है? मार्केट में आता है वो चौसा वाला, दशहरी वाला, ऐसा आता है। मैं गलत बोल गया, लंगड़ा तो आता ही है, खैर लंगड़ा आम आता है ना, पता नहीं उसे लंगड़ा क्यों कहते हैं। देखो देखो देखो, उस दशहरी आता है, उस केस में जब उसकी कैटेगराइज में उसे डिवाइड करते हो, कैटेगरी में करते हो, तो वो बनता है प्रॉपर। और जब यूं ही कहोगे कि वहां 5 आम हैं, देयर आर 5 मैंगोज, तो ये है कॉमन। और जब कहूंगा कि आज मैं मैंगो शेक बनाऊंगा, जब तक ये समझ डेवलप नहीं होगी तब तक रूल्स अप्लाई नहीं हो पाएंगे। इज दैट क्लियर? मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि कहां से क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते और आते हैं। पढ़ा तो दिया जाता है, क्वेश्चन क्या आए थे और क्या आ सकते हैं, कोई डाउट या कोई क्लू नहीं होता। समझो, मटेरियल तब तक होगा जब तक उसे नापा या तोला जाएगा, और जब तक उससे चीजें बनेंगी। अब देखो बोर्ड पर, एब्स्ट्रैक्ट होता है, फीलिंग्स होती हैं सारी। क्या होती हैं? फीलिंग्स। ये जो मैं एरो बना रहा हूं ना, ये सब लिखाऊंगा मैं बोर्ड पर, आप लिखेंगे, मैं लिखाऊंगा, अभी समझा रहा हूं सिर्फ। देखो, एक कंडक्टिव होता है, एक इंडिकेटिव होता है। एक से तानाशाह की तरह बोलते रहना, और एक होता है डेमोक्रेसी में लोगों की सुनकर काम करना। तो दोनों तरीके से पढ़ाता हूं, अभी सिर्फ डिक्टेट कर रहा हूं, बाद में अभी समझाऊंगा, ठीक है। सुनो मैं क्या कह रहा था। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जो अनकाउंटेबल होता है। कैसा होता है? लेकिन ये बेचारा ऐसा नाउन है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा ईमानदारी,
ईमानदारी दिखती है? अगर दिखती तो मेट्रो में 2 तरह के डब्बे होते, 2 तरह के डिब्बे होते। बेईमान कृपया इधर जाएं, ईमानदार इधर जाएं। और कोई बेईमान ईमानदारों में घुस रहा होता, वो पकड़ रहा इधर को आ, तेरी ईमानदारी नहीं दिख रही, कहाँ है? तुम कहते सर आज के लिए तो घर पे रखी मैंने। नहीं, बेईमान और ईमान यानी बेईमानी और ईमानदारी को हम महसूस करते हैं। या सुनो, जैसे आलस्य, किसी व्यक्ति को देखकर आप बता सकते हैं कि वो उसके अंदर आलस्य है? नहीं, मुश्किल होता है। ऐसा थोड़ी सो रहा हो तो क्या मतलब हर बंदा सोने वाला आलसी है? क्या पता रात भर ना सोए हो, दिन में सो रहा हो? क्या तुमसे ज्यादा मेहनती हो? या सुनो, जो चीजें सिर्फ महसूस की जाती हैं, जिन्हें आप देख, उन्हें क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इज इट क्लियर? बुद्धिमानी दिखती है क्या? दिखती हो तो तुम पहले ही चटक लोगे, इसको बुद्धिमानी टपक रही है इसमें से, तो है कुछ पूछना बेकार है, 2-4 मुझसे ना दाग दे। या सुनो, बुद्धिमानी नहीं, बेईमानी, बुद्धिमानी। अच्छा एक चीज बताओ, ब्यूटी मतलब का वर्ड आया, क्या आया? ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब क्या होता है? सुंदरता या खूबसूरती? सुंदरता या खूबसूरती, आप बताएं क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? अच्छा ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल है ना? सुंदरताएं तो नहीं होती शायद, सुंदरता ये क्यों होती? ये अनकाउंटेबल है। अब बताओ, सुंदरता से कुछ बनता है? ये तोली जाती है, 1 किलो सुंदरता है इसमें, 2 किलो सुंदरता है, ये 1 मीटर सुंदरता लेकर घूम रही है, 2 मीटर सुंदरता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता होगा। या सुनो, या सुनो, मेरी बातों को अन्यथा मत लिया करो, मेरा मतलब कुछ अलग नहीं होता, ठीक है ना? ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखो। अब देखो, मैं जानना चाहता हूं कि अगर ये मटेरियल तो नहीं है और नाउन कैसा है, और मटेरियल नहीं तो बचा क्या? अब आप बताओ। मैंने कहा सर ये दिखता नहीं, हम इसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। सुंदरता दिखती नहीं है? दिखती है या नहीं? यस और नो? कितने कहते हैं यस? यस, यस बोलो ना, यस। दिखती है, दिखती है, ठीक है। आप छू सकते हैं? छू सकते हैं? अरे हाँ हाँ छू सकते हैं, पूछ कर छू सकते हैं। क्या हम आपको छू सकते हैं? मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। तो यार अगर आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे है? जब आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो तो एब्स्ट्रैक्ट कैसे? जबकि मैंने कहा सुंदरता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपके सामने लाने जा रहा हूं, घुमा कर फैला कर, जिससे कि चीजें समझ में आ जाए। सुंदरता के एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और सुंदरता कभी देखी या छुई नहीं जाती। बहुत समय पहले की बात है, मैं प्रिपरेशन कर रहा था, अपनी नेट की तैयारी जरफ एसआरएफ की कर रहा था। मैं रात 2 या 4 बज रहे होंगे, मैं अपने रूम में पढ़ रहा था। एक कोने में मैंने देखा एक मकड़ी आई और जाल बनाना शुरू करती। मैं थोड़ा थक गया था, उसके काम को देखने लगा। मैंने कहा अच्छा काम कर रही है। पेन रखकर मुझे देखने लग गया। 2-4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इतना अच्छा जाल बनाकर उसने तैयार किया। मेरा छोटा भाई यंगर, वो भी छोटा भाई, वो भी पढ़ाई करता है। मैंने कहा अभिषेक इधर आ। कहता भैया क्या हुआ? मैंने देख कितना सुंदर, कितनी सुंदरता है इसमें, देखिए क्या किया इसने। वो भाग कर गया, झाड़ू लाया और झाड़ दिया। कहता क्या भैया मजाक करो, गंदगी कर रही है, बताओ ना सफाई करनी है, क्या मजे ले रहे हो? अरे मैंने कहा पागल, सच में कितना सुंदर था, क्या कर दिया तूने? भैया गंदगी है, वो जाला लगा रही थी तो मैंने हटा दिया। अरे मैंने कहा तूने सब, एक छोटे से प्राणी, छोटे से कीड़े की आपने क्रिएटिविटी को नहीं देखा? उस जाल बनाने की क्रिया में मुझे सुंदरता दिख रही थी, मन मोह लिया उसने मेरा, और वो आके कह रहा है गंदगी कर दी। समझ रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? मुझे उस चीज में सुंदरता दिख रही है, उसे उसमें गंदगी दिख रही है। अगर दिख रही होती तो सबको दिख रही होती। मेरे हाथ में मार्कर है या नहीं है? या सुनो, कोई भी कहेगा मार्कर नहीं है, लेकिन सुंदरता क्या? यस। अरे इतना भी भाव विभोर मत हो कि बहते चले जाओ, कहीं भी ले जाऊं तुमको, जादू करके यहां से ले जाऊं बत्रा तक। अरे नहीं, सुनो, तो यही बात है, सुंदरता नहीं दिखती, उसे महसूस किया जाता है। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा है। अरे अच्छा, तुम्हारी तरह का एग्जाम्पल है तो हल्ला पहले होने लग जाता है। समझ लो पहले मैं क्या कहना चाहता हूं। तो वो लेकर जा रहा है, उधर से आता हुआ दूसरा लड़का दिखा। उसने उस लड़के से कहा देखो मेरी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर है। उसने कहा हाँ ये क्या सुंदर है, मेरी गर्लफ्रेंड देखो कितनी सुंदर है। अरे जो सुंदर है वो सुंदर है ना, उसे तो सुंदर बोलो। ये सुनो, वो कह रहा तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या सुंदर है, मेरी गर्लफ्रेंड देखो क्या सुंदर है। वहां लड़ाई हो गई। अच्छा जज कौन करे? एक बदसूरत सी महिला आई, उसे कहना ये सुंदर ना ये सुंदर, मुझे देखो मैं कितनी सुंदर है। क्या मेरी बात समझ आई? तो सुंदरता कांट बी सीन, या सुनो, नहीं देखी जा सकती, इसे आप महसूस करते हैं। एक अच्छी सी लाइन है, कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, ऐसा कुछ होता है ना? हाँ हाँ सबको पता है, मैंने जानबूझ के गलत बोली है, आगे देखो, ठीक है। अच्छा, यानी समझ में आया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो जिसे महसूस करें, मटेरियल वो जिससे चीजें बने। या सुनो, एक बात मुझे बताओगे, एक बात मुझे बताओगे, जैसे मैंने, हाँ टाइम तो हो गया, मैं समझ रहा हूँ, बड़ा दुख मुझे भी हो रहा है, बस एक वर्ड पूछूंगा, सब कुछ लिखाऊंगा, ध्यान, अगली क्लास मिस नहीं करना है जो बच्चे रेगुलर आना चाहते हैं,
क्योंकि अगले में इनको पढ़ाऊंगा और लिखाऊंगा। फायर, फायर क्या होता है? आग। सबसे पहले मुझे बताओ ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? क्या आग का प्लुरल होता है आगे? आगे तो होता है, लेकिन आग का प्लुरल थोड़ी होता है, यानी अनकाउंटेबल है। अब अनकाउंटेबल में दो ही हैं, या तो मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल या आग से कुछ बनता है, क्या बनता है? खाना बनता है। आग से खाना बनता, लो जी खाओ, आग आएगी उसमें। अरे आग से अगर कुछ बनता उसमें आग होती है। तुमने अच्छा कहा सर खाना बनता है, खाना तो हीटर से भी बनता है, खाना तो सोलर एनर्जी से भी बनता है। या सुनो, अगर खाना आग से बनता तो सब्जी और रोटी क्यों लेते आप? अनाज नहीं लाते ना सब्जियां लाते, आग से बनता है, उबाल लो आग, खा लो आग। आग से नहीं बनता, आग से कभी कुछ नहीं बनता, बिगड़ता है हमेशा। या सुनो, यानी हम इसे नहीं कह सकते क्या? क्या ये एब्स्ट्रैक्ट है? सोच कर देखो। देखो प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि किसी का नाम नहीं होता आग आ रहा है, आग आ रही है, नाम नहीं किसी का। और क्योंकि काउंटेबल नहीं होता तो ये आग कॉमन भी नहीं और कलेक्टिव भी नहीं। मटेरियल मैंने इसे बनने नहीं दिया। अब मैं कह रहा हूं बताओ एब्स्ट्रैक्ट है? या सुनो, क्या आग दिखती नहीं? क्या छू नहीं सकते? दिखती बहुत दूर से, वो आग लगी है, और एक बार छू जाए तो पूरी जिंदगी याद रहता आग छुई थी। या सुनो, क्या समझ में आया? अभी कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका नामकरण बाकी है, जिनका नामकरण बाकी है। दुनिया का हर शब्द क्या है? तो यार जब नाउन 5 ही है तो उसका नाम तो रखो। या सुनो, नाउन तुम्हें वहां तक पढ़ाऊंगा जहां तक तुमने सोचा नहीं होगा। कद पर मत जाना, जितना ऊपर हूं उतना ही नीचे हूं। हाँ वाह जरूर करो, इस बात पे तो बड़ी बात है ये। अच्छा 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 अच्छा, बस 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 गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। सुनो, पेशेंस के साथ पढ़ेंगे आप। मुझे 2 क्लास चाहिए होती है, एक क्लास में सबको डाउनलोड नहीं कर सकता। मेरा प्रॉमिस है नई चीज़ें और जो आपको कभी समझ में नहीं आई थी वो आएंगी। नंबर दिलाना मेरी गारंटी है, इसे क्लियर? लेकिन हर चीज़ समझेंगे, टाइम लगेगा। कोई परेशानी किसी को? नेक्स्ट क्लास में ये हैंडआउट लाते रहेंगे, 2-3 दिन में आपको बुक्स मिल जाएगी, इसका खत्म हो जाएगा मामला, ठीक है? कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, थैंक यू।